इतनी कम समय में हमने आपको बोला और आपने उसको स्वीकार किया, तो नाइस ऑफ यू प्रभु जी। जय। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हमारे बीच हमारे को अपने वचनों से कृतार्थ करने के लिए एस्कॉन भीलवाड़ा ने एक बहुत ही विशेष और वरिष्ठ भक्त को आमंत्रित किया है। आइए हम सबसे उनका परिचय कराते हैं। प्रभु जी का कर्मी नाम डॉक्टर विवेकानंद शनभाग है। प्रभु जी एस्कॉन से सन 1983 से जुड़े हुए हैं। प्रभु जी ने एस्कॉन में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी से ब्राह्मण दीक्षा लिया हुआ है और प्रभु जी का दीक्षा के बाद नाम जो है वो विश्व रूप दास के नाम से विख्यात है। भौतिक जगत की शिक्षा में प्रभु जी ने चिकित्सा क्षेत्र में MBBS ग्रांट मेडिकल कॉलेज JJ हॉस्पिटल मुंबई यूनिवर्सिटी सन 1985 में किया है। प्रभु जी ने आगे की पढ़ाई विदेश जाकर USA में सन 2007 में करी और प्रभु जी ने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में स्नातक की उपाधि 2009 में प्राप्त की है। प्रभु जी पूरे भारत में विख्यात श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट और भक्ति वेदांत ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, जिनकी शाखाएं मुंबई, वृंदावन, मथुरा एवं महाराष्ट्र के कई गांव में हैं। हम सभी ने कोरोना काल में एक बहुत ही विख्यात वीडियो देखा था जिसमें डॉक्टर लोग कीर्तन के माध्यम से कुछ मरीजों में उत्साह एवं स्फूर्ति जगा रहे थे। वो वीडियो प्रभु जी के मुंबई के भक्ति वेदांत हॉस्पिटल का ही है, जिसके प्रभु जी डायरेक्टर हैं। प्रभु जी बरसाना मथुरा में, जो कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ स्थानों में से एक है, वहां पर प्रभु जी पिछले 28 सालों से बरसाना आई एंड डेंटल कैंप चला रहे हैं, जिसमें हर साल ब्रजवासियों के लिए 4000 मुफ्त आई सर्जरी होती है। प्रभु जी 1989 से राधा गोपीनाथ टेम्पल मुंबई में जो स्थित है वहां के वरिष्ठ काउंसलर हैं। प्रभु जी ने अपनी काउंसलिंग से अनेकों भक्तों को भक्ति के जीवन में मार्गदर्शन किया है। एक डॉक्टर की भूमिका में प्रभु जी ना कि शारीरिक अपितु मानसिक एवं आत्मा के स्तर पर भी इलाज एवं काउंसलिंग करते हैं। प्रभु जी एस्कॉन की तरफ से भगवत गीता के ऊपर आधारित प्रवचन, जो कि आत्मा सीरियल के नाम से विख्यात है, वो कई टीवी चैनलों पर प्रसारित किया जाता है, जैसे कि स्टार प्लस, कलर्स, आस्था टीवी, ETC एवं। प्रभु जी उन सभी में प्रमुख स्पीकर हैं एवं हरे कृष्णा टेलीविजन जो एस्कॉन का है उसमें भी प्रभु जी प्रमुख वक्ता है। आज हम सभी का सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे बीच उपस्थित है। आइए हम सभी लोग प्रभु जी के सानिध्य का लाभ उठाते हैं और एस्कॉन भीलवाड़ा की तरफ से प्रभु जी से अनुरोध करते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर हम वास्तविकता में आपका परिचय देना शुरू करें तो शायद 1.5-2 घंटा हमें परिचय देने में लग जाएगा। कोई जरूरत नहीं है। बट हमने बहुत ही छोटा रखा है इसको और अब हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कथा प्रारंभ करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय नरसिम्हा, जय नरसिम्हा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय जय श्री नरसिम्हा। प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंग उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले हमारे प्रिय बुरीदा कृष्ण प्रभु को, उनकी स्मृति को वंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे प्रिय बुरीदा कृष्ण प्रभु अभी हमारे बीच में नहीं है, और उन्हीं के द्वारा मेरा भीलवाड़ा से परिचय हुआ था, और भीलवाड़ा में आना जाना भी रहा। नाथद्वारा, अजमेर, पुष्कर, उदयपुर, ये सब की यात्रा भी, सेठ सावरिया, उन सब की यात्रा भी उन्हीं के निर्देश में और मार्गदर्शन में और सानिध्य में संपन्न हुई। और इस्कॉन भीलवाड़ा को विकसित करने में हमारे प्रिय बुरीदा कृष्ण प्रभु का बहुत बड़ा सहयोग है। बहुत ही नम्रता से और बहुत ही समर्पित भाव से उन्होंने भीलवाड़ा में हरे कृष्णा आंदोलन की नींव रखी, उसको सींचा, उसको पोषण दिया, उसमें अपने तन मन धन आत्मा के साथ में समर्पण किया। इसलिए आज इस्कॉन भीलवाड़ा जो भी कुछ हमें दिखाई पड़ता है, जो भी आनंद का अनुभव वहां पर हो रहा है, हमें सबको इस पावन दिन में इस ग्रेस बुरीदा कृष्ण प्रभु को याद करना चाहिए, उनके स्मृति को वंदन करना चाहिए, और उनके स्मृति के लिए, स्मृति के उपलक्ष्य में हमारा जो कृतज्ञता भाव है उसको भी व्यक्त करना चाहिए। मैं बुरीदा कृष्ण प्रभु और उनके पूरे परिवार का बहुत ऋणी हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ उनके प्रेम के लिए, उनके भावना के लिए। तो आज हम श्री नरसिम्हा भगवान के आविर्भाव प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं, और बहुत ही पवित्र दिन है। जैसे मैं सुबह आज उठा तब से एक प्रकार के अनोखे उत्साह का अनुभव कर रहा हूँ, अनोखे जोश का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि नरसिंह भगवान हमारे, जैसे मुंबई में भाषा में कहते हैं ना, दादागिरी, दादागिरी यानी बॉस, सब डरते हैं उससे। या मुंबई में और भी लोकल भाषा में कहते हैं भाईगिरी। हाँ, भाई, भाई यानी सब लोग उनका सम्मान करते हैं, सब लोग उनका आश्रय लेते हैं, सबका वो सहारा होता है, सबको, सबकी रक्षा करते हैं। वही भी संकट आया तो दादा भाई आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसे हमारे दादा और हमारे भाई, भाई मतलब भैया नहीं, वो हमारे मुंबई भाषा में भाई यानी कि एक आसरा, आश्रय। तो वैसे हमारे वास्तव के आश्रय नरसिम्हा भगवान है। और हमारे इस्कॉन आंदोलन में हम जानते हैं कि अनंत ऐसी कथाएं हैं जिससे हम देख सकते हैं कि नरसिम्हा भगवान प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में कैसे हर जगह प्रकट हैं, जागृत स्वरूप में, और कैसे अपनी लीला दिखाते हैं, और कैसे अपने लीलाओं से भक्तों की रक्षा करते हैं। मैं ना आपको सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझे पर्दे को देखकर कथा करने की आदत नहीं है, मैं इंसानों के लिए कथा करता हूं। अगर आप लोग ऐसे बंद करके रहेंगे ना तो मेरी कथा 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगी, मुझे प्रेरणा ही नहीं प्राप्त होगी। इसलिए कृपया श्रोताओं को, दर्शकों को विनती है कि अपने वीडियो ऑन रखें। जैसे हम सज धज के आए हैं कथा करने के लिए, आपको भी कथा सुनने के लिए सज धज के आना चाहिए, और भागवत जी का, भागवत कथा का आदर करना चाहिए, क्योंकि हम कथा श्रवण, कथा कथन भगवान के आनंद के लिए करते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते। इसलिए कथाकार को प्रोत्साहन देना है तो हम सबको दर्शन देना होगा,
और आपको देख के ही मुझे प्रेरणा होगी, आपके चेहरे को देख के, आपके प्रतिसाद को देख के, आपके रिस्पांस को देख के मुझे उत्साह मिलेगा। ठाकुर जी भी अंदर से प्रेरणा देंगे। ये केवल मेरी कथा का नियम नहीं है, ये सभी कथाओं में ऐसे ही भाव होना चाहिए। मैं किसी भी कथा होती है तो मैं सज सज के उसमें बैठता हूँ, ताकि जो कथाकार है उसको प्रेरणा मिले, अच्छी अच्छी बातें हमारे आत्म उद्धार को जरूरत है उसको करने के लिए। तो नरसिम्हा भगवान का ये आविर्भाव दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन के अंदर शुरू से ही सवेरे और शाम नरसिम्हा आरती प्रस्थापित की है। हाँ, ऐसे विश्व में बहुत सारे भक्तिमय और आध्यात्मिक आंदोलन हैं, लेकिन सवेरे शाम नियम से तुलसी पूजा और नरसिम्हा आरती आई डोंट थिंक किसी और मंदिर में या किसी और आंदोलन में हो सकती है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने शुरुआत से ही श्री नरसिम्हा भगवान का जो स्थान है हमारे जीवन में, उसको पहचान कर शुरू से ही इनको सुबह और शाम आरती के रूप में सम्मिलित किया था। तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता है इस्कॉन में जिसमें नरसिम्हा भगवान का स्मरण, पूजन, आरती नहीं हो। और घर पर भी, गृहस्थों के घर पर भी सवेरे शाम नरसिम्हा भगवान की आरती करने की प्रथा है, जिससे हम नियमित रूप से नरसिम्हा भगवान को याद कर सकते हैं कि हम आपके शरण में हैं। बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है, ये जानना भी जरूरी है। ऐसे अनेक चमत्कार है इस्कॉन में जो नरसिम्हा भगवान ने किए हुए हैं। खास करके हमारे जो मायापुर के नरसिम्हा भगवान हैं, उग्रोत्तम नरसिम्हा भगवान। उग्र नरसिम्हा भगवान तो बहुत जगह पर है, लेकिन ऐसे अति अति उग्रोत्तम नरसिम्हा भगवान केवल मायापुर में है। क्योंकि नरसिम्हा भगवान ने अपने भक्तों के प्रति हो गए ऐसे जो अत्याचार थे उसके प्रति जो क्रोध व्यक्त किया है, उस क्रोध के मूर्तिमान स्वरूप, जो करुणामय प्रेम का कारण से निर्माण हुआ जो क्रोध है, वो उन्होंने प्रकट किया है। तो हम देख सकते हैं कि वो क्रोध जो है वो सबसे अधिक और सबसे प्रचंड मात्रा में तब था जब वो ऐसे खंबा तोड़कर बाहर आए थे। उस स्तंभ को भंग करते हुए जब बाहर आए थे, तो उनका क्रोध जो है वो अति उत्तम, अति श्रेष्ठ दर्जे में था, अति भयंकर स्थिति में थी। तो जो मूर्तिकार थे उन्होंने भी बताया था कि ऐसे मूर्ति का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि वो मूर्ति एक भक्त के स्वप्न में प्रकट हुई थी। वो भाव और वो उसको याद करके उसने स्केच बनाया था और स्थापति के पास साउथ इंडिया में गए थे। तो स्थापति ने, जब मूर्तिकार ने इस भाव को देखा, इस स्केच को देखा, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं बन सकती है मूर्ति। देवताओं के राज्य में भी इस भाव के नरसिम्हा भगवान का पूजन नहीं होता। Nowhere in the heavenly planets, even Indra, even Brahma cannot and does not worship this form of Narsimha Dev. नरसिम्हा भगवान का ये स्वरूप का पूजन इंद्र आदि, ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं कर सकते और नहीं करते हैं, तो ये नहीं बन सकता है। लेकिन नरसिम्हा भगवान की ऐसी कृपा थी कि कोई रूप उन्होंने दिखाया था भक्त को अपने स्वप्न में। तो चमत्कार देखिए, उस स्थापति के स्वप्न में उसके गुरु आए। गुरु तो जीवित थे, किसी और सिटी में थे, लेकिन स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि कौन चाहता है ये मूर्ति बनाना? तो इस्कॉन मायापुर की संस्था चाहती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इस्कॉन की संस्था को चाहिए तो बना दो, इसको बना दो, आप बना दो। और कुछ दिन के बाद में पत्र के रूप में भी अपनी स्वप्न में दी गई आज्ञा को उन्होंने पुष्टि की। केवल कल्पना नहीं थी, स्वप्न में जो बात की थी गुरुजी ने, वो प्रत्यक्ष में भी उन्होंने पत्र के रूप में प्रकट की। मेरे भक्तों को विनती है कि कथा के समय जप ना करें। कथा का भी अपराध और जप का भी अपराध, दोनों तरफ से आप घाटे में हो।
तो आप केवल कथा सुनिए, एकाग्र होकर, मग्न होकर भगवान की कथा सुनिए, अपने चित्त को कथा में सिंचित कीजिए। लेट अस सोक आवरसेल्फ इन द शावर्स ऑफ नरसिम्हा कथा। हरि बोल। तो इस प्रकार से इस उग्रोत्तम नरसिम्हा भगवान का निर्माण पूरे ब्रह्मांड में केवल एक जगह पर है, प्राकट्य उनका, वो है हमारा मायापुर इस्कॉन। हम कितने भाग्यशाली हैं। और वो ऐसा भी बात हुई थी उस समय कि अरे गौरांग महाप्रभु का जो धाम है वो तो करुणा करुणा का धाम है, औदार्य धाम है वो, वहां पर इतने क्रोध वाले उग्र नरसिम्हा भगवान कैसे स्थापन हो सकते हैं। फिर उस बात को भी शास्त्रार्थ के द्वारा समेट लिया गया। क्यों? क्योंकि समझो अभी वृंदावन धाम है, वो कृष्ण का धाम है, माधुर्य धाम है। तो वहां पर अगर किसी भी भगवान के, विष्णु के अन्य स्वरूप को स्थापन किया जाता है तो भी उस धाम के जो अधिष्ठाता देवता हैं, देव हैं, उनका भाव वो ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। तो वृंदावन धाम में गौर निताई भी माधुर्य भाव में है कृष्ण बलराम भी माधुर्य भाव में है, राधा श्याम सुंदर तो है ही। उसी प्रकार से अगर गौरांग महाप्रभु का मायापुर ये औदार्य धाम है तो फिर ये बात को बताया गया कि नरसिंह भगवान भी वो औदार्य भाव स्वीकार करेंगे। राधा माधव वृंदावन के माधुर्य भाव के ठाकुर जी हैं, लेकिन वो जब मायापुर में विराजते हैं तो वो औदार्य भाव को लेकर ही विराजते हैं। सभी प्रकार के भगवान के जितने भी अवतार हैं या प्रकट स्वरूप हैं, वो सब उस धाम का जो स्वभाव है उसको स्वीकार करते हैं। तो इस रूप से ये भी बात मान ली गई कि नरसिंह भगवान आएंगे, औदार्य धाम में विराजेंगे और औदार्य भाव को स्वीकार भी करेंगे। और इनकी विशेषता क्या है? ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने चैतन्य मठ बनवाया था। बहुत साल पुरानी बात है ये, मेरे ख्याल से 1890 और 1900 इसके आसपास की बात है। तो 1901 में हमारे ठाकुर भक्ति विनोद जी ने चैतन्य महाप्रभु का योगपीठ मंदिर बनवाया। 1937 में 1937 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने अपने पिताजी द्वारा बनाए गए योगपीठ मंदिर का जीर्णोद्धार किया और उस मंदिर में अपने पिताजी का भी विग्रह बिल्कुल द्वार के पास ही स्थापन कर दिया, गौर कुंड के पास में। कुछ समय बाद में उस योग पीठ पर यवनों का आक्रमण हुआ और यवनों ने मंदिर को ध्वस्त करने का और मंदिर के भक्तों को आतंकित करने का प्रयास किया। उस समय जो सिद्ध महात्मा थे ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति सिद्धांत जी, उन्होंने अपने साक्षात्कार के अनुसार, अनुभूति के अनुसार वराह नरसिंह देव की मूर्ति स्थापन की योग पीठ के मंदिर में पिछले तरफ। यहाँ गौर गदाधर भी है और वराह नरसिंह देव भी है, चित्रपाल शिव है, गोपेश्वर शिव महादेव है। उसके बाद में कभी भी यवनों का आतंक वहां पर नहीं हुआ। ये बात है मेरे ख्याल से 1937 के बाद की, 1950 के पहले की। और नहीं, मैं गलत हूं, क्योंकि ये ठाकुर भक्ति सिद्धांत के जीवन काल में हुआ था। इसका मतलब वो चले गए 1933 में, तो उसके पहले ये लीला हुई कि उन्होंने अपने हाथ से वो वराह नरसिंह देव को स्थापन किया और योगपीठ मंदिर को सदैव के लिए किसी भी आतंक से मुक्त कर दिया। उसी प्रकार से जब प्रभुपाद जी ने अपने आंदोलन में 1966 के बाद में जब मायापुर में जगह ली और मायापुर में कुछ निर्माण करने का आरंभ किया, कुछ भक्तों को भी वहां पर निवास दिया, कुछ विदेशी भक्त भी आए, कुछ माताएं भी आई, कुछ परिवार भी बसे वहां पर। बहुत कठिन समय था, कुछ सुविधाएं नहीं थी। तो उस समय यवनों ने वो दोबारा आक्रमण किया और फिर बहुत आतंक करने का प्रयास किया, स्त्रियों की या विटंबना करने का प्रयास किया, विनय भंग करने का प्रयास किया। उस समय भक्तों ने भी बंदूक उठाई और बहुत बड़ा मुठभेड़ हुई वहां पर। उस समय फिर मीटिंग हुई कि हमारे यहाँ पर भी ठाकुर भक्ति सिद्धांत के पद चिन्हों पर चलते हुए
नरसिम्हा भगवान का विग्रह स्थापन होना चाहिए। उसके बाद ये सपना आया, उसके बाद में वो आकृति दिखाई पड़ी, उसके बाद में वो स्केच बना, उसके बाद में वो मूर्ति बनी। हाँ, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि नरसिम्हा भगवान की मूर्ति बनाने के लिए वो साउथ इंडिया में गए थे, तमिलनाडु में, चेन्नई में गए थे। वहां पर स्थापतियों को मुलाकात हुई और बताया कि 3 महीने के अंदर ये मूर्ति बनेगी। तो सब लोगों ने अपना स्केच वेच देके चले गए और 3 महीने के आसपास अंत में वहां पहुंचे और पूछा कि मूर्ति बनी क्या? तो उन्होंने कहा कि मूर्ति क्या बनी, अभी तो पत्थर ही नहीं मिला है। मतलब क्या बात है, 3 महीने में आपको पत्थर नहीं मिला? इतने सारे पत्थर यहाँ पड़े हुए आपकी प्रयोगशाला के अंदर, कोई भी पत्थर बना सकते हैं। बोले नहीं, इस नरसिम्ह देव की मूर्ति को बनाने के लिए जीवंत, जीवित पत्थर की शिला की आवश्यकता है। तो भक्त लोग चौंक गए, बोले जीवित शिला क्या होती है? शिला तो शिला ही होती है, उसमें जीवित शिला का क्या संबंध है? तो उन्होंने बताया कि एक होता है वज्र कीट, वो पत्थर में छेद बनाता है। हाँ, पत्थर में छेद बना के सुरंग बनाता है। तो जो पत्थर में वज्र कीट सुरंग बनाकर एक तरफ से जाकर दूसरे तरफ से बाहर निकलता है, मतलब जिसमें से एक तरफ से दूसरी तरफ तक सुरंग रहता है, वज्र कीट के द्वारा बनाया गया, उस पत्थर को जीवित पत्थर मानते हैं। और भी उसके बहुत लक्षण हैं, उसमें कोई प्रकार की ध्वनियां होती है, यहाँ से बजाते तो वहां से सुनाई पड़ता है, ऐसे बहुत सारे उसमें गुण होते हैं। हम ऐसे पत्थर की खोज में हैं। हम कोई क्या कहते हैं उसको, डॉल नहीं बना रहे हैं, कोई गुड़िया नहीं बना रहे हैं। ठाकुर जी को, उग्र नरसिम्हा को बुला रहे हैं, इसका विग्रह इंद्र लोक में भी नहीं है। तो क्या कहेंगे भक्त? अभी तो ये तो बड़ी ऊंची बात हुई, तो शांत हो गए भक्त लोग। करीब करीब 1 सवा साल तो पत्थर ही ढूंढ रहे थे, उसके बाद में उन्हें पत्थर मिला। देखिए हमारे भारत की संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है। वो कोई पत्थर में किला ठोक के, नाल ठोक के कोई मूर्ति नहीं बनती है, ये भाव से बनती है, नॉलेज के साथ बनती है, शास्त्रों के आधार पर बनती है। फिर उसके बाद में ठाकुर जी उसमें प्रवेश करते हैं प्रतिष्ठापना के माध्यम से। फिर ठाकुर जी हमें दर्शन देते हैं, अनुभूति देते हैं, साक्षात्कार देते हैं। ये हमारी महान संस्कृति, हमें उसमें गर्व करना चाहिए। हाँ, विदेशियों के अनुकरण करके उसको कम नहीं बनाना चाहिए, उसका अनुल्लेख नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। हम सब लोग भारतीय भारतीय लोग हैं, भारतीय वंश के हैं, और भारतवर्ष भगवान की भूमि है। इसकी संस्कृति को हमको सम्मान और आदर करना चाहिए। इस प्रकार से वो मूर्ति बनाने के लिए फिर उन्होंने 1.5 साल लगाए। और देखिए, जैसे ये शास्त्रोक्त प्रमाण से फिर ये मूर्ति बनाई गई, तो मूर्ति बनाकर उन्होंने एक थोड़ी सी उसमें गलती की। आमतौर पर बनाई गई मूर्ति के नेत्र उन्मीलन तब होता है जब वो मूर्ति जिस स्थान पर प्रकट करनी है या स्थापित करनी है, विराजनी है, उस स्थान पे जाने के बाद में उसका नेत्र उन्मीलन होता है। लेकिन इन्होंने अपनी प्रयोगशाला में उसका नेत्र उन्मीलन कर दिया और वो प्रयोगशाला बंद करके मूर्ति हो गई, बंद, समाप्त हो गई, बनाना काम संपूर्ण हो गया, बन गई। ये समझकर उसको बंद करके वो एक शादी में चले गए। गृहस्थी थे सब लोग, स्थापति। तो शादी में उनको मैसेज आया कि आपकी प्रयोगशाला तो जल रही है, भयंकर अग्नि ज्वाला के अंदर वो फंसी हुई है, जलकर खाक हो गई है। तब ये उनको ध्यान में आया कि नरसिम्हा भगवान तो आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं, जल्दी से आपका विग्रह ले जाओ। ऐसे मायापुर को फोन किया उन्होंने। जब जाकर देखा प्रयोगशाला में, तो सब कुछ भस्म हो चुका था, केवल ये मूर्ति बिना अग्नि के प्रभाव से वहां पर उपस्थित थी। तो तुरंत उस मूर्ति को फिर साउथ इंडिया से बड़े ही इत्मीनान से लाया गया। जगह जगह पर जहां जहां उनको टोल टैक्स के लिए रोका गया, क्योंकि उनके लिए तो ये पत्थर की मूर्ति है, उन्हें भगवान का क्या वास्ता है। लेकिन जहां जहां ये मूर्ति को खोल कर दर्शन दिया गया, तो जाओ 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 जाओ, हाथ जोड़ के जाओ, जाओ आगे आगे जाओ, आगे जाओ। ऐसे करके उनको बिना टैक्स के उनको पहुंचाया, पूरा 3-4 स्टेट्स को पार करते हुए। कितने स्टेट्स है बीच में? तमिलनाडु के बाद आंध्रा आता है, आंध्रा के बाद में मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश से बिहार आता है, बिहार के बाद में फिर बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल। ऐसा अनोखा सफर हुआ और वहां पर फिर मूर्ति की प्रतिष्ठापना की गई। और ये नरसिम्ह भगवान प्रकट हुए, तब से आज तक कोई वहां पर आतंक नहीं हुआ है।
ये हम लोग क्यों सुन रहे हैं? ये कोई शास्त्र में लिखी हुई कथा नहीं है, ये हमारे जीवन काल में घटी हुई घटना है जो आगे जाकर शास्त्र बनेगा। हम उसके हम उसके बड़े भाग्यवान साक्षी हैं कि हमारे जीवन काल में ये लीला हुई है, और इस अद्भुत प्रकार से तो पूरे ब्रह्मांड में भी कहीं नहीं है ऐसा विग्रह हमारे प्रभुपाद की कृपा से हमारे संस्था में, हमारे इस्कॉन के हेड क्वार्टर्स में प्रकट हुई। और वो इतने, हमारे भारतीय भाषा में कहते हैं ना, जागृत देवस्थान। सब देवस्थान जागृत ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ भगवान ऐसे होते हैं, वो बहुत विग्रह रूप में स्थापन करके बहुत लीला करते हैं। तो वैसे हमारे नरसिंह भगवान है, हाँ? उनको ना बहुत बड़ी लाल रंग की उग्र और तेज क्रोधमय आंखें लगाई गई थी उनके भाव के अनुसार। तो किसी माता ने कहा कि अरे हमारे पास भी एक कला है, हम आंखें बनाते हैं, तो मैं आंखें बनाऊंगी, नरसिंह भगवान को अर्पण कर देना। तो उन्होंने ना एकदम ऐसे कोई पीले रंग की ऐसे एकदम मृदु स्वभाव की माइल्ड आंखें बना दी। पुजारी इतने उत्सुक नहीं थे उसको, लेकिन फिर भी माता के भाव के लिए उन्होंने आंखें चेंज कर दी। और आंखें चेंज करने के बाद माता दर्शन करने आई। उस समय कोई नहीं था वहां पर। वो बड़ी खुश हुई कि नरसिंह भगवान ने मेरी आंखें स्वीकार कर ली, मेरी सेवा स्वीकार कर ली। और वो बड़े प्रेम से दर्शन कर रही थी। इसमें उनको सुनाई पड़ा, गिव माई आईज बैक, मेरे नेत्रों को वापस करो। तो उसमें वहां पर कोई नहीं था, तो इधर वहां वहां देखा उसने, कोई है तो नहीं, कोई बोल तो नहीं रहा है। फिर वापस प्रार्थना करने लगी, फिर आवाज आई, मेरे नेत्रों को वापस करो। अभी वो डरने लगी, बाप रे कोई भयंकर गंभीर आवाज आ रही है। तो वो भागी पुजारी के रूम में, हाँ, बोले ऐसे ऐसे मुझे सुनाई पड़ रहा है। तो वहां पर पंकजांघ्रि प्रभु, जन निवास प्रभु थे। उन्होंने कहा कि हमने कहा था आपको कि ये सही नहीं है, लेकिन आपने नहीं माना। तो वो अभी बोल रहे अभी कुछ भी करो, मैं डर लग रहा है बहुत, आंखें चेंज करो ये। तो तुरंत फिर जन निवास प्रभु और पंकजांघ्रि प्रभु ने वो पुरानी वाली जो आंखें थी उनकी वो लगा दी। और फिर वो और फिर वो शांत हो गए। तो एक और भी कहानी है उनकी ऐसी। एक माता थी, उनको स्वप्न में नरसिंह भगवान आए हमारे मायापुर की, और एक ऐसे अच्छे सघन सुंदर वन में उनका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, हाँ? और अभी देखिए आप, नरसिंह भगवान का हाथों में हाथ पकड़ कर, जैसे कोई बॉयफ्रेंड होता है या कोई दोस्त होता है, वैसे पकड़ के विहार कर रहे हैं, वन विहार किया जा रहा है। तो वन विहार करते करते एक आम का पेड़ आया। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि मुझे आम बहुत पसंद है, तो मुझे खिलाओगी? मैंने कहा जरूर खिलाऊंगी आपको। तो उन्होंने फिर वो उनका स्वप्न बताया पुजारियों को। फिर वो आम का सीजन नहीं था, वो कहाँ से आम लाए अभी? नरसिंह भगवान ने आम खाने की इच्छा प्रकट की है, उनको भगवान ने प्रकट की है, तो उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो फिर उन्होंने ना कलकत्ता में जाकर कहीं से भी ढूंढ लिया आम, पता नहीं कैसे पैदा किया उसको, और वो आम आकर नरसिंह भगवान को अर्पण किया। तो जब आम अर्पण किए तो सब लोग खुश हो गए। तो वो माता बोलती है कि मेरा स्वप्न अभी तक मैंने पूरा नहीं बताया आपको। वो स्वप्न में उन्होंने ये भी कहा, नरसिंह भगवान ने, कि तुम्हारा जो आपका जो इस्कॉन का पुजारी है ना, नरसिंह मेरा पुजारी है ना, नरसिंह मतलब मेरी जो पूजा करता है, वो मुझे बड़ा प्रिय लगता है, मैं उसको ले जाना चाहता हूँ। तो तभी वो माता कहती है उनको, नहीं नहीं नहीं, हमें वो बड़े, आप जैसे, आपको जैसे प्रिय हमको भी बहुत प्रिय है वो, उनको मत ले जाना आप, हम नहीं सहन कर पाएंगे अगर आप उनको उठा लेंगे तो नरसिंह भगवान ने कहा, ऐसे वो बता रही है अभी, है जननिवास प्रभु को और पंकजांघ्रि प्रभु को। तो जब उन्होंने ऐसे कहा, तो मैंने उनको जवाब दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो भगवान ने कहा कि फिर मैं आपको आपके इस्कॉन के किसी लीडर को उठा लूंगा, किसी एक लीडर को मैं ले जाऊंगा। और उस समय वो फरवरी का समय था, और उसमें जीबीसी मीटिंग्स चल रही थी मायापुर में। सभी प्रकार के इस्कॉन के नेता लीडर्स वहां पर मौजूद थे, मीटिंग्स कर रहे थे। और वो मीटिंग के अंदर, अभी ये माता बता रही है सब कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, उसके अंदर हमारे गौर गोविंद महाराज उस समय भागवत कथा कर रहे थे। 1992 की बात है, तब मैं वृंदावन में था।
और गौर गोविंद महाराज के शिष्य जो है ना, माधवानंद प्रभु बड़े विद्वान है, वो भी थे वहां पर। तो गौर गोविंद महाराज जी कोई कृष्ण की और राधा रानी की लीला का वर्णन कर रहे थे भागवत कथा में। अचानक कथा में ही उनको चेस्ट पेन हो गया और वो सावधान हो गए खुद, और उन्होंने कहा नाम करो नाम करो नाम करो। तो कथा के बीच में रुक गए और तुरंत भक्तों ने हरिनाम करना शुरू किया और उसी में उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। और ये सारी कथा जो है, माधवानंद प्रभु उसके बाद वृंदावन आए थे, मुझे मिले थे उस समय, और मुझे उन्होंने बताई थी कथा। कैसे रसिक भक्त थे। लेकिन हमारे नरसिम्हा भगवान केवल मूर्ति रूप में वहां पर नहीं है, साक्षात विराजमान है। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम। जिनकी जिनकी श्रद्धा है उनको वो ऐसा प्रतिसाद देते हैं। इसलिए आप भी श्रद्धा के साथ जाइए। आज जहां पर भी बैठे हुए हैं, पूरी श्रद्धा के साथ नरसिम्ह भगवान को मिलिए और अपने हृदय की बात उनके सामने प्रकट कीजिए। नरसिम्ह भगवान बड़े बड़े ही वैसे क्रोधमय लगते हैं, बहुत भयंकर लगते हैं, लेकिन बड़े दयालु भगवान। दयालु मतलब भक्त वत्सलता उनके अंदर इतनी प्रधान है। एक मूर्तिमान क्रोध जो है ना, वो हनुमान जी के क्रोध से भी भयंकर क्रोध भगवान ने सर्वोत्तम क्रोध अपने नरसिम्ह भगवान के अवतार में प्रकट किया है। क्रोध भी क्या चीज होती है, इसका प्राकट्य नरसिंह भगवान किया है। वो क्रोध का कारण, आम तौर पे क्रोध आता है कभी जब काम वासना पूर्ण नहीं होते तो क्रोध होता है, जब काम तृप्त नहीं होता है तो उसका क्रोध में रूपांतर होता है। उसको कामानुज कहा गया है। लेकिन भगवान का क्रोध कामानुज क्रोध नहीं है। भगवान का क्रोध भक्तवत्सल अनुज है। भक्तवत्सलता, भक्त वात्सल्य अनुज है। भगवान का क्रोध जो है वो उनके भक्त के प्रति जो अत्याचार हुए उसके प्रति क्रोध हुआ उनको, और उस क्रोध के भयंकर भाव को लेकर वो प्रकट हुई। तो ये क्रोध की भी एक कहानी मायापुर में है। उनका स्वरूप जो है ना वो इतना भयंकर है, लेकिन पता नहीं, मुझे कभी लगा ना इतना भयंकर है। लोग समझते हैं उसको भयंकर, लेकिन मैं जब भी दर्शन किया है तो कभी ऐसा लगा नहीं मुझे। लेकिन फिर भी उस समय जो ब्रह्मचारी लोग थे ना, जो एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचारी, एकदम कड़क ब्रह्मचारी, उन्हीं को बताया गया था कि आपको ही करना है। तो पंकजांघ्रि प्रभु उसके प्रमुख पुजारी थे, और काफी बाकी ब्रह्मचारी भी थे। उसमें एक जवान लड़का था ब्रह्मचारी, उसका नाम था शायद नामधारी प्रभु, आई थिंक सो। ये कथा बताते हैं पंकजांघ्रि प्रभु स्वयं बताते हैं। तो वो उसकी शयन सेवा थी नरसिंह भगवान की। अभी आप जानते हैं मायापुर में वो काला पत्थर में मंदिर बनाया है, पूरा पूरा ब्लैक स्टोन में। मूर्ति भी ब्लैक शाइनिंग। और रात के समय मंदिर में, वहां पर जब मंदिर बंद होता है अंदर, मतलब सब भक्त लोग चले जाते हैं, पर्दा बंद होने के बाद, पट बंद होने के बाद में कोई रुकता नहीं वहां पर। और अंदर फिर पुजारी लोग अपना शयन सेवा करते रहते हैं। तो अभी देखिए सब बंद दरवाजे में होता है। राधा माधव की सेवा बंद दरवाजे पर्दे में हो रही है, यहाँ पर भी नरसिंह भगवान की दरबार सेवा बंद दरवाजे में हो रही है। तो अभी अकेला ब्रह्मचारी, रात का समय, कोई है नहीं वहां पर, तो वो ना डर से कांपता था अंदर। उसको बहुत डर लगता था कि नरसिंह भगवान की सेवा करनी है, उसको बहुत डर लगता था। तो ऐसे रोज कांपता था वो डर से। तो एक दिन ऐसे ही कांपते कांपते उसने डरते डरते बंद कर दिया, शयन सेवा कर दी, और भगवान को सुलाकर वो अपने ब्रह्मचारी आश्रम में चला गया। और उस समय अभी भी वैसे ही देखते हैं आप, बंकर बेड होते हैं उसके अंदर, नीचे और ऊपर। एक ऊपर होता है बेड, नीचे होता है। तो ऊपर वाले बेड पे वो सो गया। बीच रात में 1 बजे उसको जाग आ गई, वो जग गया। क्यों? क्योंकि उसकी छाती पर स्वयं नरसिम्हा भगवान प्रकट होकर विराजमान हो गए थे, और अपने 2 पंजे, बड़े बड़े तेज नाखून वाले, उसके कंधे पर रखे थे, और उसको बोले, क्यों डरते हो मुझसे? तुम मेरी सेवा करते हो, इतने डरते हो? कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके वो ऐसे पसीना पसीना हो गए। हाँ, अभी रात को ब्रह्मचारी लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी पूरा कपड़ा उतार के कोपिन पे सोते हैं, मतलब अपना प्राइवेसी में। तो ये बेचारा खुल्लम शरीर में वहां पर सोया था, कोपिन पहनकर। उसके शरीर पर, कमर पर बैठे हुए भगवान, और ऐसे ही उनका स्वरूप वैसे ही, वो तो मूर्ति में भी भयंकर दिखाई पड़ते, उसको दिखाई पड़ती है। तो जागृत अवस्था में खड़े हैं, उनके ऊपर से कंधा,
के ऊपर दोनों पंजे रखे हुए हैं और उसके पंजे के जो नाखून है वो उनके कंधे में घुस गए थे और बोल रहे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बोलकर वो अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए भगवान। तो ये जो भक्त था ना, ये पागल हो गया पूरा, मतलब भाव विभोर हो गया। हाँ, अपनी शरीर को भूल गया वो पूरा, दिव्य अवस्था में आ गया, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में आ गया। और जो वहां से उतरा, ब्रह्मचर्य आश्रम वहां पर लॉन्ग बिल्डिंग में था और मंदिर जो है लोटस बिल्डिंग और उधर कॉन्च के पास में है। तो ये वहां से भागा रात को 1 बजे मंदिर की ओर भागा, तो मंदिर बंद था। तो भागा, वापस आया ब्रह्मचारी आश्रम में, वापस मंदिर गया, वापस भागा। 3 घंटे ऐसे ही करता रहा वो। फिर 4 बजे तो पुजारी थे मंगल मंगल सेवा की, वो लोग आए, मंदिर खुला गया, सब प्रवेश कर दिए। तो ये तभी भी भाग रहा है। और आप जानते हैं कुछ भक्त 4 बजे आते हैं, फिर 4:15 बजे आते हैं, 4:30 बजे मंगला के पहले भी आते जब करते हैं, फिर मंगला आरती में भक्त आते हैं। तो ये तभी भी भाग रहा है। तो सब लोग उसको देख रहे थे घूर घूर कर। वो सोच रहा है मेरे को इतना घूर घूर क्यों देख रहे हैं। तो जब वो होश में आया ना, तो भक्तों ने उनको बताया कि तुम तो कोपिन में भाग रहे थे रात भर, इसलिए भक्त लोग देख रहे थे आपको, क्या हो गया आपको, सब औरतों के आदमियों के बीच में आप भाग रहे हो, पता नहीं क्या हो गया आपको। तब उन्होंने जाकर ये कहानी बताई और अपने कंधे भी दिखाए, जिसमें से खून बह रहा था। हाँ, 5-5 नाखून के निशान दोनों कंधे पर। ना भाग्यशाली जीव है, अभी भी वो अपने निशान को, है ना, क्या कहते हैं, अलंकार के रूप में उसका भाव है उसका, कि मेरे अलंकार है, ठाकुर जी ने दिया हुआ अलंकार है मेरे कंधे पर। अभी तो जख्म भर गया उसका, लेकिन फिर भी निशान तो भगवान की कृपा से अभी भी है। तो ऐसे हमारे नरसिंह भगवान है। हाँ? आज जरूर शाम को 4 बजे मायापुर.tv पे उनका अभिषेक होगा, उनके मूल विग्रह में, क्या कहते हैं उसको, निज निज विग्रह, उसको निर्माल्य दर्शन कहते हैं, यानी कि पूरे वस्त्रों को पूरा उतार कर उनका अभिषेक होगा। बहुत दिव्य और भव्य अभिषेक, पूरे विश्व में ऐसा कहीं होता नहीं होगा, इतनी भव्यता के साथ में। हाँ? पता नहीं कितने हजारों लीटर वो सामान उसको उपयोग करते हैं, उसके अंदर दूध, दही, घी, हनी, मधु, फिर शक्कर का रस, फिर फलों का रस, कितने हजारों लीटर में उनको अर्पण करते हैं। और वो सब बड़े बड़े महात्मा जन वहां पर प्रवेश करते हैं और उनके हाथों से वो अभिषेक होता है। पता नहीं कितनी बार उनको मालाएं चढ़ाते हैं, ड्राई फ्रूट्स की कितनी बार उतारते हैं, कितनी बार पहनाते हैं, कितनी बार उतारते हैं, कितनी बार तुलसी का वर्षाव करते हैं, फूलों का वर्षाव करते हैं। पता नहीं, ऐसा भव्य नेत्रोत्सव है वो हमारे लिए। इट्स अ बिग फेस्टिवल फॉर द आईज टू सी नरसिम्हा भगवान गेटिंग अभिषेक ऑन टुडेज डे। तो जरूर वो 2-2.5 घंटे चलता है। अगर आपको टाइम भी नहीं मिलता तो 4 बजे शुरू होगा तो 6:30 बजे तक चलता रहेगा, संध्या आरती तक। और आज सवेरे हमने मंगला में दर्शन किया, इतना सुंदर सजाया था उनको आज को, इतना सुंदर, बहुत आंखों की परिपूर्णता थी आज की। और ऐसे ही हमारे एक नरसिंह भगवान है सिंहाचलन में, वराह नरसिम्हा देव, 9 नरसिंह भगवान के रूप है वहां पर। पाना नरसिम्हा, धनुष धनु नरसिम्हा, योगा नरसिम्हा, ऐसे पूरे नरसिम्हों का वहां पर दर्शन है। प्रहलाद महाराज को योग सिखाया था ये सब लीला करने के बाद में, उसका योग नरसिंह के रूप में, धनुष नरसिंह नरसिंह के रूप में दर्शन है। पाना नरसिंह के रूप में पानक पीते हैं और गुड़ 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 आवाज करते हैं समाप्ति संतुष्टि होने के बाद। ये सब हमने जाकर वहां पर अनुभव किया है। तो उसमें वराह नरसिम्हा देव है। हाँ, वो कहते हैं वो भी सबसे उग्रतम है, अति भयंकर है वो। और वो वराह नरसिम्हा देव का दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन होता है। बाकी सारे साल भर के हर दिन उनको ठंडा रखने के लिए, उनको शांत रखने के लिए, हाँ, उनको क्रोध से मतलब शांत रखने के लिए चंदन डालते हैं उनके ऊपर। और वो चंदन निकालते ही नहीं है, उसके ऊपर रोज और चंदन और चंदन और चंदन। तो एक गोल ऐसा स्तंभ दिखाई पड़ता है उनके ऊपर। और आप अक्षय तृतीया के अगले दिन जाओगे, 2 दिन पहले जाओगे, तो आपको एक बड़ा स्तंभ दिखेगा, सब गोल और बड़ा, ऐसे हर दिन का जमा किया हुआ चंदन। और फिर वो अक्षय तृतीया को वो चंदन निकालते हैं। तो दुनिया भर में अक्षय तृतीया के दिन चंदन यात्रा शुरू होती है, इस दिन चंदन निकाला जाता है।
और बिना चंदन का अभिषेक होता है पंचामृत, और भक्तगण आते हैं पहाड़ पर सिंहाचल पे, दर्शन करते हैं। उसके बाद में फिर उसी दिन वापस चंदन लगाना आरंभ करता है। 365 दिन फिर चंदन लगाते रहते हैं। ऐसे हमारे नरसिंह भगवान है। ये नरसिंह भगवान शालिग्राम शिला के रूप में भी प्रकट होते हैं। नरसिम्हा शालिग्राम शिला, हमारे परम पूज्य जो ऐन्द्र प्रभु थे, प्रभुपाद के शिष्य, उनके कमरे में कम से कम 200 नरसिम्हा शालिग्राम शिला है। 200 एक थाली में अलग रखा है उनको, सारी उग्र नरसिम्हा शिलाएं। बोलो, उनकी वो अलग अलग तरीके से, अलग ढंग से पूजा करते थे रोज। उनके पास टोटल 2250 शालिग्राम शिलाएं हैं, अलग अलग प्रकार की। उसमें 2 थालियां जो है वो केवल उग्र नरसिम्हा शालिग्राम शिलाओं की है। तो देखिए, नरसिम्ह भगवान से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नरसिम्ह भगवान से डरते तो वो है जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। डर तो पैदा होता है उनकी गर्जना से, राक्षसों के हृदय से, लेकिन जो प्रेम करते हैं उन पर, उनको उसको देखकर डरने लगता है। ये बड़ी विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा भी डरे, लक्ष्मी भी कांप रही थी, सब देवता ही कांप रहे थे। अकेले प्रहलाद थे जो बिल्कुल निर्धास्त थे, वहां पर बिना भय के निर्भय अवस्था में खड़े थे। कैसे हो सकता है ऐसे? हाँ? सबके परम प्रपितामह ब्रह्मा जी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, इतना क्रोध उनके अंदर था। अभी देखो, इतना भयंकर क्रोध लेकर आए वो, और आ, उस क्रोध को उन्होंने अपने क्या चैनलाइज किया, उसको प्रवाहित किया हिरण्यकशिपु की ओर से। हिरण्यकशिपु की ओर उसको प्रवाहित किया, और क्रोध से उन्होंने उसको ऐसा भयंकर तरीके से मारा। एक भीमसेन ने ही ऐसा महाभारत के युद्ध में किया हुआ है। दुर्योधन की, हाँ, दुर्योधन के दोनों हाथ उखाड़ कर, छाती को भेद करके उसका खून पिया, और खून जाकर द्रौपदी के केशों को लगाया। ऐसा भयंकर विभत्स वध आज तक किसी ने किसका नहीं किया होगा। उसके पहले हमारे नरसिंह भगवान, हाँ? इतना क्रोध था उनके अंदर, इतना क्रोध था भक्त की आतंक के कारण, भक्त के ऊपर किए हुए। 2 हाथ से ऐसे पकड़ा उनको, पकड़ के रखा अपने जंगा पर, 2 हाथ से फाड़ दिया उनको, पूरा पेट फाड़ दिया। 2 हाथ से आते उठाई और माला के रूप में पहनाई। और फिर भी वो इतना क्रोध में थे, उन्होंने उसके फटे हुए पेट में से हाथ डाला छाती में, और जैसे पेड़ से आम तोड़ते हैं वैसा उसका हार्ट जो है वो तोड़ दिया वहां से, और हार्ट तोड़कर उसको फेंक दिया जमीन पर, और बाद में ढकेल दिया उसको अपनी जंगा के ऊपर से, लात मारकर उसको नीचे फेंक दिया। इतना क्रोध था, फिर भी वो गुर्रा रहे थे, फिर भी गर्जना कर रहे थे, फिर भी उनका इतना क्रोध था। फिर हिरण्यकशिपु के सारे राक्षस भाई बंद जो भी थे, उन्होंने सबने मिलकर आक्रमण किया, सबका नाश कर दिया नरसिंह भगवान ने। कोई राक्षस नहीं बचा वहां पर। बाकी बचे हुए घबर कर डर गए, भाग गए। जिनके अंदर हिम्मत थी उन्होंने अटैक किया, सबको धराशायी कर दिया उन्होंने, फाड़ फाड़ कर। उसके बाद भी सुनिए, उसके बाद भी वो इतने क्रोध से गुर्रा रहे थे, इतना क्रोध लेकर आए थे। वो क्रोध अभी भी वहां पर मौजूद था, और वो बड़े बड़े जोरदार गर्जना कर रहे थे। इतनी भयंकर क्रोध की ध्वनि हो रही थी कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। देखो, सब देवता लोग तो पहले बादलों के पीछे छुपकर ये युद्ध को देख रहे थे। प्रहलाद अकेले था खड़ा वहां पर, आमने सामने युद्ध को देख रहा है। और वो इतना इतना युद्ध भयंकर हुआ था कि वो युद्ध जो है ना, वो देखना भी इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए उसके लिए। तो देवताओं के अंदर वो जिगर नहीं थी। वो क्या है ना, बादलों के पीछे देख रहे हैं युद्ध को। जब नरसिंह भगवान हावी हो रहे हैं तो बादल से बाहर आते थे। जब किसी समय हिरण्यकशिपु हावी होते थे, हाँ, भगवान की इच्छा के अनुसार, तो ये छुप जाते थे। क्योंकि अगर यदा कदाचित हिरण्यकशिपु जीत गया और भगवान का वध हुआ, तो ये हमको देखेगा बादल के बाहर देखते हुए, तो हमारा भी आके वध कर देगा। तो जब हिरण्यकशिपु विजयी होने की मार्ग में दिखाई पड़ता था, तो ये बादल के पीछे जाके छुपते थे देवता।
मुझे ये सुनकर और सोचकर बड़ी बड़ी खुशी, मतलब क्या होता है, बड़ा हंसी आती है, मुझे हंसी आती है इसको देखकर। ये एक देखो देवता लोग कैसे होते हैं। और ये जब विजयी हो गए भगवान, जब हिरण्यकश्यप का वध हो गया, जब राक्षसों का वध हो गया, और जब वो अभी भी गुर्रा रहे हैं, तब उनको पता चला कि अभी हमारा जो मारने वाला, हमारा जो हमको रौंदने वाला जो था, जिसने हमको वहां पर पानी भरने के लिए, झाड़ू मारने के लिए काम दिया था सब देवताओं को, वो अभी नहीं रहा। तो फिर वो उनकी हिम्मत हुई, तो बादलों से बाहर आए और वहां प्रकट हो गए। लेकिन भगवान का वो भयंकर रौद्र रूप देखकर ना सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही उनकी। इतने भयंकर देवता हैं सब, ये शक्तिशाली, इतने वीर वीर्यवान देवता हैं, वो सब लोग वहां पर छुपे छुप कर खड़े हुए कांप रहे हैं। सभी ब्रह्मा जी के नेतृत्व में खड़े कांप रहे हैं। बाद में फिर अभी कितनी देर तक गुर्रा रहे, अभी सब लोग बोल रहे हैं देवता लोग, ब्रह्मा जी कुछ करना चाहिए, कब तक चलता रहेगा इनका गुर्राना और गर्जना, कुछ शांत करना चाहिए। तो बोले तू जा तू जा तू जा, सब लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं तू जाएगा तू जाएगा तू जाएगा, मैंने जाऊंगा मैंने जाऊंगा मैंने जाऊंगा। ब्रह्मा जी स्वयं अपनी अधिकार में बोल रहे हैं तुम जाना तुम जाना। कोई बोले हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे, आप भी जाइए आप ही जाइए। अब ब्रह्मा जी का तो धर्म संकट हो गया। कहने के तो नेता है सबके देवताओं के, सबके प्रकट करता है, प्रपितामह है, और खुद को हिम्मत नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अभी क्या करें, लक्ष्मी देवी भी आई हुई है। लक्ष्मी देवी को बोला आप जाइए, आप तो उनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, आपकी तो बात मानकर ठंडे हो जाएंगे वो। तो लक्ष्मी देवी ने बहुत बड़ा आश्चर्यजनक उत्तर दिया। लक्ष्मी देवी कहती है मैं इनको पहचानती नहीं हूं, आई डोंट नो हिम। आप समझते हो मैं जानती हूँ कि मेरे पति है, मैं इसको नहीं जानती हूँ, ये कौन है, आई डोंट नो आई डोंट नो आई डोंट नो। बड़ा मजा आता है मुझे इसको देख सुनते हुए। हाँ, पति है उनके, हाँ, स्वामी है, लेकिन ऐसे रूप में उन्होंने पति को कभी देखा नहीं था आज तक। इतना प्रेम है। भागवत में भी लिखा है, दो जगह पे लिखा है कि जो प्रेम शिव को भी प्राप्त नहीं है, ब्रह्मा को प्राप्त नहीं है, यहां तक कि अर्धांगिनी लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं है, वो प्रेम भगवान अपने भक्तों को देते। ये प्रहलाद के विषय में भी कहा गया है, और ये यशोदा मैया के विषय में भी कहा गया है, दशम स्कंद में भी कहा गया है, उधर भी कहा गया है कि मेरे भक्त के सामने मुझे ना शिव जी प्रिय है, ना ब्रह्मा प्रिय है, ना मेरी लक्ष्मी जी प्रिय है। उनको छोड़कर भी मैं भक्त के सामने जा सकता हूं। तो ये लक्ष्मी ने कभी देखा नहीं था इतनी करुणा, इतना क्रोध अपने भक्त के लिए, कांप रही है खुद, मना कर दिया उसने। अब ब्रह्मा जी तो परेशान हो गए, अब क्या करें, ट्रम्प कार्ड भी फेल हो गया, अभी क्या करें। तो उनकी नजर प्रहलाद की ओर गई, जो ना कांप रहे थे ना डर रहे थे, बड़े प्रेम से अपने प्रभु को निहार रहे थे। हाँ? मुझे हमेशा एक कहानी आती है, याद आती है प्रहलाद को देखकर, कि जैसे कभी कभी ना कोई पिता होते ना, वो एक ऐसा नकाब पहन के आते हैं, क्या कहते हैं उसको, मुखौटा, मुखौटा मतलब होता है ना नकली चेहरा, कभी शेर का, कभी सिंह का, कभी घोड़े का, कभी इसका, कभी भालू का, और हाँ ऐसा करके। तो बच्चा क्या बोलता है, पापा पापा, मैं जानता हूं कि आप पापा हो, है ना। तो जो पुत्र होता है, वो पिता कोई भयंकर नकाब भी पहन के आएंगे ना, तो वो डरता नहीं है, वो जाएगा बिंदास में आगे। हाँ, कितना भी अंधेरा किया होगा, म्यूजिक की होगी, लाल लाइट लगाई होगी और डरावना आवाज किया होगा, फिर भी जाता है, लाइट लगाता है, पिताजी का नकाब उतार देता है, पिताजी मैं जानता हूं कि आप नकाब पहन के आए हो। वैसे ये प्रेमी भक्त हैं, निरपेक्ष भक्त हैं। प्रहलाद जी निरपेक्ष भक्त है भगवान के। कोई तमन्ना नहीं है कि कोई मोक्ष चाहिए, कोई सिद्धि चाहिए, कोई विद्धि चाहिए, कुछ ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा निरपेक्ष भक्त है भगवान की। तो जब भक्त निरपेक्ष होता है ना, तो वो निर्भय हो जाता है। ये याद रखना इस बात को। ये देवता लोग क्यों डर रहे हैं, क्योंकि वो कर्म मिश्र भक्त है। परम पूज्य राधानाथ महाराज जी बताते हैं, बृहद भागवतामृत की कथा में बताते हैं, जब तक प्रहलाद का वर्णन नहीं आता है, तब तक आगे का जो वर्णन है उसके, प्रहलाद जी के पहले का, तो कहते हैं सब कर्म मिश्र भक्तों का वर्णन है। भक्त तो है, उसमें राजा है, उसके बाद में ब्रह्मा है, उसके बाद में शिव जी है,
उसके बाद में कई लोगों का वर्णन, जब तक प्रहलाद का वर्णन आता है तो महाराज कहते हैं अभी कल से प्रहलाद की कथा होगी बृहद भागवतामृत में, तो सावधान रहना, क्योंकि अभी शुद्ध भक्ति के भक्तों का आवागमन शुरू होने वाला है। इसके आगे पहले जितने भक्त थे वो कर्म मिश्र भक्त थे। कर्म मिश्र भक्त का इच्छा मतलब क्या होता है, कुछ कुछ तमन्नाएं होती है, कुछ कुछ भोग की इच्छाएं होती है, भगवान का भजन भी करते हैं, हाँ भगवान का भजन करते हैं, लेकिन कुछ तमन्ना भी होती है कि अच्छी बीवी मिले, अच्छा धन मिले, अच्छा ये मिले, अच्छा वो मिले, कोई समृद्धि भी हो, कोई प्रगति भी हो, कोई यश भी मिले भौतिक दुनिया में भोग के स्वरूप में। ऐसे लोग के अंदर डर होता है, क्योंकि वो भोग से भी आसक्त होते हैं, और जिनकी भोग की आसक्ति होती है, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपरुत चेतसाम, उनका जो चेतना है उसका हरण किया जाता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम प्रकृष्ट रूपेण आसक्तानाम, उनके अंदर भय बना रहता है कि कहीं वो भोग चला ना जाए, कहीं मेरी ये फैसिलिटी निकल ना जाए, इसलिए वो भय रहता है उनके मन में। लेकिन जिनके मन में कोई कामना वासना कोई इच्छा नहीं होती है, उनके मन में जैसे कामना वासनाओं को बाहर कर देते हैं, वैसे वो भय भी उनके आप साथ साथ चला जाता है। भय कैसा है ना, भय काम वासनाओं का फ्रेंड है, उनके साथ रहता है वो हमेशा। जहाँ काम वासना है, जहाँ क्रोध है, जहाँ पर प्राइड है, जहाँ पर मद है, जहाँ पर मात्सर्य है, जहाँ पर क्या कहते हैं उसको, ग्रीड है, लोभ है, ये उनका भाई है, इनके साथ में रहता है वो। और जब इनको हम भगा देते हैं अपने घर से, अपने मन से, अपने आत्मा से, तो भय को भी चुपचाप उनके साथ जाना पड़ता है। भय उस भक्त के मन में निवास नहीं कर सकता है। इसलिए इतने बड़े बड़े देवता हैं, इतना बड़ा भगवान का भजन करते हैं, फिर भी कांप रहे हैं, और इतना छोटा सा 5 साल का बालक भी है, एकदम निर्धास्त भाव में खड़ा है। और उसके वजह से प्रपितामह ब्रह्मा जी भी उसके शरण में जाते हैं, बोलते प्रहलाद अभी तू ही जा और हमारे भगवान को शांत कर। तो तुरंत तैयार हो गए हो, ऐसा नहीं कहा मैंने जाऊंगा, आई डोंट नो, मैं जानता नहीं इनको, ये कौन है, मैंने तो विष्णु को भजन किया था, पता नहीं ये कौन है, ऐसा नहीं बताया उन्होंने। क्योंकि वो जानते थे कि भेष बदल कर भी आए हैं तो ये मेरे प्रिय पिताजी भगवान है, ये मेरे परम प्रिय पिता हैं। ऐसे भयंकर रूप में आए तो क्या हुआ, पिता तो पिता ही होते हैं, उनका हृदय कभी बदलता नहीं है। आई नो हिम, तुरंत माला लिया, तुरंत निर्धास भाव में गए। देखो उनके सामने जाने की किसी को हिम्मत नहीं, उनके क्षेत्र में इतना क्रोध का प्रभाव गिरा हुआ था। हाँ, द ऑरा वाज सो स्ट्रांग, एवरीबॉडी वाज ट्रेम्बलिंग इन फियर। ऐसे में सब सांस रोक के खड़े हैं, अब क्या होगा, अब प्रहलाद क्या करेगा। वो निर्धास्त होकर भगवान के सामने जा रहा है और भगवान को माला पहनाता है। भगवान को माला पहनाते ही भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। जब हमारी प्रिय भक्ति हमारे सामने आती है तो वो हमारा क्रोध नष्ट कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना भी क्रोध वाला आदमी होगा ना, उसको उसका प्रिय व्यक्ति दिखाया तो तुरंत उसका शांत हो जाता है राग। तो देखो भगवान ने कैसा प्रेम व्यक्त किया हमारे प्रहलाद जी के प्रति। कैसे व्यक्ति है ये प्रहलाद, वी हैव टू जस्ट इमेजिन हाउ वंडरफुल दिस सोल प्रहलाद इज। प्रहलाद जी को माला स्वीकार करने के बाद में भगवान ने अपने गोद में बिठाया। अब सोच सकते हैं, अभी उनकी गोद है ना खून से लथपथ है, उनके नाखून खून से लथपथ है, सब जगह खून पहना हुआ है, बसा हुआ है, फैला हुआ है, गले में खून से लथपथ हाथों की माला है, नाखून से खून टपक रहा है, गोद पूरी खून से भरी हुई है। ऐसा भयंकर स्वरूप में उन्होंने अपने गोद में प्रहलाद को बिठाया है। अब कैसा प्रेम व्यक्त किया देखिए, जैसे एक सिंह अपने बालक को चाटता है प्रेम से, वात्सल्य से, वैसे प्रहलाद को भगवान ने चाटा है। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, एक सिंह के अवतार के लिए भी अनुकूल है, एक माता के लिए भी अनुकूल है, एक पिता के लिए भी अनुकूल है। हर प्रकार से उन्होंने अपने भक्त के लिए ऐसा प्रेम में आदान प्रदान किया है। जब देवता लोग दंग रह गए, अरे ऐसी भी भक्ति होती है। जब हम इतने बड़े बड़े भक्त हैं, चतुर्मुख के पंचमुख हैं, हम नहीं कर पाए, बालक ने किया, हम नहीं जा पाए उनको देखने के लिए, लेकिन ये बालक ने ये पूरा किया उनका। हाँ देखिए, फिर जब भगवान शांत हो गए ना,
तो आ गए हमारी पलटन धीरे धीरे सामने उनके, और स्तुति किया उनका, और क्या क्या किया। और देखिए हमारे भगवान कैसे हैं, प्रहलाद को कह रहे हैं हमें हमें क्षमा कर देना, हमारे वजह से आपने इतना कष्ट सहन किया, हमारे वजह से। बस केवल आपको पिता को कहना था यस सर, यस पिताजी, जी हाँ, आप जो कहते हैं वो मैं मंजूर है, हम आपके नाम का जप करेंगे। ओम नमो हिरण्यकशिपाय नमः। हाँ, सब लोग बोलते हैं ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय। तो ये बोलते सब लोगों को बोलते थे, सब लोगों को एक ही मंत्र जप करना चाहिए, ओम नमो हिरण्यकशिपाय नमः। बस उनको यस बोलना था उनको। यस बोलने से क्या होता है बताओ? जब कोई पुत्र अपने पिता को हमेशा यस पिताजी बोलते रहता है तो क्या होता है? उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने आप पुत्र के नाम पे हो जाती है। कोई करने की जरूरत नहीं है, खाली रहो, खाओ पियो, मालपुआ खाओ, रबड़ी खाओ, फर्स्ट क्लास, सो जाओ आराम से, पिताजी को यस सर बोलो बस, और सारी प्रॉपर्टी अपने आप पुत्र के नाम पे हो जाती। तो हिरण्यकश्यप तो 14 भुवन का मालिक था, 14 भुवन का राजा था वो। सभी देवताओं को झाड़ू मारने के लिए, कपड़ा धोने के लिए रखा रखा था उसने। सब सिंहासन खाली हो गए थे डर के मारे, और सब जगह इनका राज्य था। अरे भवें भी ऊपर करते थे ना, तो इंद्र भी कांपते थे उधर स्वर्ग में। और ये पूरा साम्राज्य बस यस सर बोलने से उनको, प्रहलाद को मिलने वाला था, मुमकिन था। लेकिन शुद्ध भक्त जो होता है ना, वो किसी भी लालच में नहीं होता है कभी भी, कि मुझे पिता की वसीयत मिलेगी, मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, मुझे अधिकार मिलेगा, मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे पावर मिलेगी, पोजीशन मिलेगा। कुछ नहीं चाहिए उनको, ना धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना राजा बनना है, ना स्त्री का सुख चाहिए, ना धन चाहिए, ना अनुयायी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो भगवान बोल रहे हैं क्षमा कर देना मुझे। बस एक वर्ड से आपके सारा आतंक समाप्त होता था, एक वर्ड से। मुझे भी आने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतना अद्भुत अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे। आप अगर बोलते पिताजी को यस पिताजी, तो आपका सारा आतंक वही समाप्त हो जाता। आपके दर्द की दवा आपके ही पास थी। लेकिन मेरे लिए आपने नहीं स्वीकार किया उसको यस सर बोलना, मेरे लिए। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरी वजह से आपको कितना कष्ट सहन करना पड़ा। तो प्रहलाद जी क्या बोलते हैं, भगवान क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, क्या कष्ट हुआ मुझे? मैं तो केवल आपका नाम का जप करता रहा, नामानंद का अनुभव करता रहा। मैं तो केवल आपका नाम ही लेता रहा, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। बोला कैसे? देखो, सांप के बीच में फेंका गया मुझे, विषैले सांप के बीच में। तो सांपों के अंदर जो आप परमात्मा रूप में थे, उन्होंने उनको प्रेरणा ही नहीं दी काटने की, तो सांपों ने काटा ही नहीं मुझे। मुझे पिताजी ने विष दिया, तो मैंने पी लिया उसको। क्या है, कप दैट यू गिवन मी, व्हाई शुड आई ड्रिंक इट? आपकी तरफ से अगर वो कप आया है, प्याला आया है, तो क्यों ना उसको पीऊं मैं? तो मैंने पी लिया उसको। अरे विष का परिणाम ही नहीं हुआ। पता नहीं आपने कोई कौन सा सिस्टम, कौन सा सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया अंदर मेरे शरीर के अंदर, तो विष का परिणाम ही नहीं हुआ। हाथी के पांव के अंदर दिया, हाथी ने पांव तो उठाया, मैं तो नीचे था, लेकिन हाथी ने पांव रखा ही नहीं। हाथी का परमात्मा ने प्रेरणा ही नहीं दिया उसको कि पांव रखो इसके ऊपर। सोचो आप। फिर बहन को बुलाया, अरे इसको तो न जलने का वरदान है, बिठाओ इसको गोद में, इसको जला दो। अरे वरदान तो उसको था ना जलने का, लेकिन वो जल गए और मैं बच गया। पता नहीं वरदान मेरे ऊपर कैसे आ गया। पहाड़ से फेंका गया मुझे। तो मुझे रुई जैसे, ऐसे कोमल पुष्प के पंखुड़ियों के गद्दी में आपने ऐसा कैच कर दिया नीचे। मुझे पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। शस्त्र चलाया गया, अस्त्र चलाया गया, क्या क्या किया गया, कुछ चला ही नहीं मेरे ऊपर। मैंने क्या किया है? मैंने तो खाली आपका नाम लिया है। क्या आप लोगों को, हम लोगों को विश्वास है इस बात पर कि भगवान का नाम लेने पर कोई भी आतंक हमारे ऊपर नहीं हो सकता है? डू यू हैव फेथ? प्रहलाद इज गिविंग दैट फेथ। प्रहलाद जी हमको वो श्रद्धा दे रहे हैं। कोई भी संकट हो, भगवान का नाम लेंगे तो संकट तो रहेगा वैसे ही, मतलब तलवार चलेगी, लेकिन तलवार चलने का परिणाम नहीं हुआ हमारे ऊपर। ये श्रद्धा हमारे पे है क्या? ये श्रद्धा निर्माण करने का दिन है आज। प्रहलाद जी बता रहे हैं हमको ये सब मुमकिन है, कोई कथा नहीं है, किसी ने अपने कल्पना में लिखी हुई, स्वप्न में देखी हुई कथा नहीं है, ये वास्तव में घटी हुई कथा है। अभी क्या बोलेंगे भगवान? भगवान क्षमा मांग रहे हैं और प्रहलाद जी बोल रहे हैं भगवान क्यों ऐसे शर्मिंदा कर रहे हो?
मैंने तो कुछ नहीं किया। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो, अभी कोई बात नहीं, आप नहीं मान रहे हो, कुछ मांगो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। अगर मैं वहां पर होता उस समय, अच्छा स्वप्न है ये कि मैं वहां पर हूँ, तो मैं बोलता भगवान भगवान एक 10 मिनट टाइम दो, एक पेपर और पेन लेके आता हूँ और जरा सोचता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए, बहुत दिन से मैंने बहुत सारा बटोर के रखा है, अभी जरा मेरा स्कैटर्ड है आइडिया, एक 10 मिनट ध्यान लगाता हूँ, पूरा एक जगह लिखता हूँ, फिर सबमिट करता हूँ, आपको निवेदन करता हूँ, फिर आप मुझे पूरी कर देना इच्छा। अरे हम सब लोग व्यापारी लोग हैं ना, हमारा सब भक्ति वक्ति सब ढोंग है, मन में हजार इच्छाएं छुपी हुई है, बोलो नाम जप करते हैं, बोले भगवान एक माला के लिए जरा एक अच्छा 1 लाख रुपए का प्रमोशन दे देना, दूसरी माला के लिए फिर प्रॉपर्टी देना, तीसरी माला के लिए अच्छी बीवी देना, चौथी माला के लिए फिर ये करना वो करना, अधिकार देना, ये शत्रु का वध कर देना। ऐसा हर माला के पीछे हमारा कुछ बिजनेस रहता है। और भगवान अगर हमको आके बताए तो हम लोग तुरंत बोलेंगे यस यस, टाइम प्लीज, जस्ट गिव मी सम टाइम। प्रहलाद क्या बोलते हैं, भगवान मैं व्यापारी नहीं हूं भगवान, मैं धंधा नहीं करता हूं, मैं भक्त हूं आपका, क्यों मुझे व्यापारी बनाने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं आप? मैं किसी भाव से आपके लिए ये सब नहीं किया था कि कुछ मिलेगा, एंड में कुछ ना कुछ मिलेगा, माल मसाला मिलेगा, मेवा मिलेगा, इसलिए मैंने नहीं किया था भगवान। मुझे व्यापारी मत बनाओ, मुझे नहीं, माफ करना मुझे भगवान। तो भगवान बेचारे परेशान हो गए। सोचो आप, एक क्षमा मांग रहे हैं, उसका भी कोई जवाब दे रहे हैं, कुछ देना चाहते हैं भगवान दिल से, हाँ ऐसा कुछ नहीं कभी वो भी व्यवहार कर रहे हैं, वो दिल से कुछ देना चाहते हैं। आदमी जब प्रसन्न होता है ना तो कुछ देना चाहता है, वो उसका एक प्रेम का लक्षण है, वो कुछ देना, वो भगवान प्रेम से देना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि व्यापारी मत बनाओ मुझे, क्या करे क्या भगवान भी। विवश हो गए भगवान। नहीं नहीं प्रहलाद, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा तुम्हें, मेरी खुशी के लिए मांगो। वो थे ना कोलवेज श्रीधर, उसको भी भगवान बोल रहे थे तुम्हें एक लोक दे दूं क्या, सिद्धि दे दूं क्या, ये करूं क्या, धामवास दे दूं क्या, दिव्य शरीर दे दूं क्या, ऐसा दे दूं क्या? मतलब नहीं चाहिए भगवान, क्या करूंगा, सिंपली डिस्टर्बेंस है मेरे लिए। तो भगवान कहते मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए मांगो। तो जब श्रीधर कोलवेज ने देखा कि अभी इनके खुशी का वास्ता है, ये खुश होंगे कुछ मांगूंगा, तो ऐसा कुछ मांगा जिससे वही खुश होंगे, तो लाभ भी उनको ही होगा, भगवान को ही। बोले मैं केले वाला बनूंगा हर जन्म में। कोई आप में से कोई है क्या, तैयार है क्या केले वाला बनने के लिए अगले जन्म में? किसी की तैयारी है? नेक्स्ट लाइफ आई विल बिकम केले वाला एंड आई विल सेल बनाना लीव्स। बोले मैं जन्म जन्मांतर तक केले वाला बनूंगा, और आप आइए और छीनते रहिए हमारे सारे केले पत्ते, जो भी लेना है लेके जाइए बस। इसमें उनको कुछ खुशी मिलने वाली नहीं थी, जो ये करने वाले थे उनको खुशी मिलने वाली थी, गौरांग महाप्रभु। वैसे प्रहलाद ने सोचा कि अरे अभी ये तो अभी अपनी खुशी का वास्ता दे रहे हैं, तो सोचा उन्होंने अभी इनको क्या प्रसन्नता दे, हम कैसे खुश करें भगवान को। कहते भगवान अगर कुछ देना ही है, कुछ कृपा करनी है आपको, तो मेरे पिताजी है ना, इनको जरा आप माफ कर दो, इनको मुक्त कर दो आप। भगवान भी बड़े हमारे उस्ताद हैं। अरे बोले प्रहलाद, मांग तो लिया तुमने, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी है कि तुम्हारा जैसा भक्त है ना, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारा भगवान हूँ। ऐसा ऐसा तुम्हारा जैसे भक्तों का भगवान बनने के लिए मेरे भी बड़ी गौरव की बात है मेरे लिए। और जब तुम्हारे ऐसा भक्त बनता है ना कोई, तो तुम्हारे भक्त, तुम्हारा जो ऐसा भक्त कोई बनता है, तो उसकी पीढ़ी में जितने लोग हैं, चाहे भक्त है नहीं है, उसके पीछे 10 पीढ़ियां जो हो चुकी हैं, अभी है ही नहीं दुनिया में, वो पीढ़ियों के सब लोग, और अभी तो दुनिया में है नहीं, आगे आने वाले हैं, तुम्हारे आगे वाले 10 पीढ़ी के लोग कितने हो गए गिनो, 1, 10 और 10, 21 पीढ़ियों के लोग जितने भी तुम्हारे से संबंधित हैं, वो सबका मैं ऑलरेडी उद्धार कर चुका हूं। डोंट वरी। आप जैसा एक भक्त जिस घर में पैदा होता है ना, उसके परिवार के, उसके संबंध में जितने भी लोग हैं, उसके दोस्ती में जितने लोग हैं, उसके संबंध में जितने लोग हैं, उसके रिलेशन में जितने लोग हैं, उसके नाते में जितने लोग हैं, वो सब लोग भगवान के द्वारा उद्धार प्राप्त करते हैं। ऐसा है। कल ही हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज जी एक प्रोग्राम में बता रहे थे, जो हमारे गुरु भाई रास बिहारी प्रभु वो भी पधार चुके भगवत धाम के लिए।
कुछ दिन पहले अक्षय तृतीया के दिन उनका कल श्रद्धांजलि समारोह था, उसमें सब बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, मैं आपको उसका लिंक भेज सकता हूँ। उसमें वो कह रहे थे कि रास बिहारी प्रभु इतने श्रेष्ठ भक्त थे भगवान के कि उन्होंने अपने 3 पीढ़ियों को भक्त बनाया, अपना पूरा परिवार को भक्त बनाया, उनके बच्चों को भक्त बनाया और उनके बच्चे भी अभी भक्त बन रहे, और सब लोग जो उनके क्या ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे और चिल्ड्रन भी, सब उनको डैडी बोलते थे। एवरीबडी इज अ बिग डैडी ऑफ एवरीबडी। तो महाराज जी बता रहे थे एक ऐसा भक्त अगर कोई होता है ना तो सारे परिवार को, वंश को तार देता है। डायनेस्टी इज डिलीवर्ड। ये कल ही हमने उसका अनुभव किया कि एक भक्त का घर में होने से, शुद्ध भक्त का घर में होने से कितना लाभ होता है। प्रभुपाद जी भी कहते थे, अरे हजारों तारे आकाश में होते हैं, उनकी चमचम से क्या फायदा है, अंधेरे में कुछ लाभ नहीं होता है। एक चांद होने से रात के अंधेरे में प्रकाश होता है और दिशा मिलती है चलने के लिए, आगे जाने के लिए। I don't want disciples as stars. I want one moon. एक भी अगर चांद जैसा मेरा भक्त बने तो मेरा उद्धार हो जाएगा, प्रभुपाद जी ऐसे कहते थे। और ऐसे कई चांदों का प्रभुपाद ने निर्माण किया है। तो हम लोगों के लिए प्रेरणा है। हम जब भक्त बनते हैं ना तो प्रहलाद जी का आदर्श सामने रखना चाहिए, क्योंकि केवल हमारे होने से, हमारे केवल भजन करने से, हमारे साथ जितने लोग संबंध में हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, पिताजी है, भाई है, चाचा है, मामा है, जितने भी लोग हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, इस सबका हम उद्धार कर रहे हैं केवल हमारे होने से। जस्ट बाय बीइंग देयर। लोग क्या कहते हैं प्रेम से, जस्ट बी देयर। आप हो ना, आपका होना ही बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रहलाद के होने से इतना भयंकर राक्षस कुल था वो। देखो विरोचन का भी वध नहीं किया गया, बलि का भी वध नहीं किया गया। क्यों? भगवान अपने वचन से बद्ध थे। भगवान ने सारी पीढ़ियों का उद्धार करने का वादा किया था, इसलिए बलि ने इतना आतंक किया देवताओं के ऊपर, भगवान ने बलि का वध नहीं किया, उल्टा कृपा किया उसके ऊपर। ऐसा प्रेम है भगवान का। एक प्रहलाद की वजह से सत्ययुग में हो चुके वो कितने लोगों को तार दिया उन्होंने। उनकी कथा सुनकर कितने लोग तर गए, आप देखो। ऐसे प्रहलाद जी हैं। तो मुझे बात उसकी जो जस्ती है वो निर्भयता की बात है। जब मन निरपेक्ष होता है तो वो भय से मुक्त हो जाता है, और निर्भय भक्त ही भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त कर सकता है। जब तक भोग वासना है तब तक भय वहां पर विराजमान है, जब तक भय विराजमान है तब तक शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव वहां नहीं हो सकता है। इसलिए आइए प्रहलाद से प्रार्थना करें कि वो हमें निरपेक्षता दें और फिर निर्भय कर दें और हम पर कृपा कर दें। देखो हम जब नरसिंह भगवान की आरती को देखते हैं ना, तो हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन देयर? इज प्रहलाद। उनके द्वारा ही इनकी कृपा प्राप्त होती है। अरे पहले दीपक तो प्रहलाद को दिखाते हैं और वहां से आगे आरती करते हैं। कौन सी हमारी योग्यता है स्वयं आरती करने की नरसिंह भगवान की? पहले प्रहलाद को दिखाते हैं, ये आरती अर्पण करें उनको, हाँ ठीक है। तो फिर आरती होती, धूप अर्पण करते हैं, दीपक अर्पण करते हैं, फिर फूल अर्पण करते हैं। प्रहलाद की कृपा है, वो उनके माध्यम से स्वीकृति होती है उधर सब कुछ। तो ऐसा ये प्रहलाद नरसिंह भगवान का जोड़ी है। हाँ, हमारे लिए बहुत कल्याणकारी जोड़ी है ये। हाँ, बनी रहे जोड़ी ऐसी प्रहलाद और नरसिंह भगवान की, ताकि हमारा कल्याण होता रहे। जब तक ये जोड़ी साथ में है तब तक हमारा कल्याण निश्चित है। जब चाहे पुकार लो, जब चाहे पुकार लो, आपके लिए हाजिर है वो। पुकार के तो देखो, पुकार के तो देखो नरसिंह भगवान कैसे तारते हैं भक्तों को, पुकार के देखो। हम लोग ना केवल फिलोसफी सुनते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन ऐन मौके पर है ना, जब ये अप्लाई करने का समय आता है तो उसको भूल जाते हैं। फिर वो माँ और पिताजी ऐसे याद करते रहते। अब नरसिंह भगवान को याद करने का अभ्यास कीजिए, जब संकट नहीं है तब संकट में भी आप उनकी याद आएगी आप। और मायापुर में लोगों को ये दृष्टांत भी हुआ है, कई लोगों को। राधा माधव के चेहरे पर नरसिंह का चेहरा और नरसिंह भगवान के चेहरे पर माधव जी का चेहरा, लोगों ने दर्शन किया है। वही है वो, अलग रूप में लीला करने के लिए भक्तों को सांत्वना और आश्वासन देने के लिए आए हैं। डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू। आज के एडवर्टाइजमेंट क्या है? ही इज कमिंग,
बी रेडी, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी क्या है ना, 7वां स्कंद है ना, 7 दिन कथा कर सकते हैं उसके ऊपर, प्रहलाद और नरसिंह भगवान के ऊपर। और 1.5 घंटे में क्या क्या बोले आप बताओ? क्या तात्पर्य बताएं, साक्षात्कार बताएं, कि कथा बताएं, क्या बताएं? लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा, प्रहलाद जी को तारण करने के लिए नरसिंह भगवान ने अवतार कब लिया? सब लोग संध्या की बात सोचते हैं, संध्या के समय, संध्या के समय, संध्या के समय ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन प्रहलाद जी का तारण करने के लिए भगवान ने खंबा तोड़कर अवतार कब लिया? दोपहर के समय लिया। He appeared in the noon। क्या कारण है उसका? क्योंकि देखो बहुत कारण है उसके। एक कारण ऐसा है कि वो गोलोक धाम में ना सब मजा मजा ही रहता है। अगर कोई कुश्ती वुश्ती खेले तो भी मजा मजा ही खेला। अभी आप समझो, अभी आप सब लोग भाई कोई पिताजी लोग हो इसके अंदर, आपके छोटे बालक होंगे, कभी बच्चा के साथ कुश्ती भी खेलते होंगे आप, और वो कुश्ती में आप हार जाते हो, आप हार स्वीकार कर लेते हो, बच्चा आपके छाती पर बैठता है, पिताजी मैंने आपको मार लिया, आपको चितपट कर दिया, हाँ भाई सरेंडर सरेंडर, शरणागति शरणागति। तो वो क्या कहते हैं उसको, वो खेल खेल की लड़ाई होती है। उसके अंदर खूंखार था और खूब भावना की वो सनसनीखेज, जरूरत अंगेज कुछ काम नहीं होता है उसके अंदर। वो तो प्रेम से होता है सब कुछ, बालक भी जीत जाता है आपके सामने। तो ऐसे गोलोक वृंदावन में सब लोग कुश्ती कुश्ती खेलते हैं, लेकिन ना वो आनंद नहीं आता है वीर रस वाला। तो भगवान बोलते हैं भाई यहाँ पर तो सब प्रेम का माहौल है, और मुझे भी वीर रस का अनुभव होने का कोई संभावना नहीं है। एक काम करो तुम लोग, कुछ लोग तय करो कि जाओ नीचे और राक्षस बनो, और मुझे, मैं भी आता हूँ नीचे, हम लोग सब लोग अच्छी लड़ाई करेंगे और दिल को तृप्ति कर लेंगे सब लोग। तो ये आ जाते हैं। जय विजय को शाप मिलता है उनकी योजना से, 7वें स्कंद में लिखा है। जब भी वो शिशुपाल का सर कट गया ना उधर सभा में, भगवान के राजस्व यज्ञ में, क्या कहते हैं उसको, युधिष्ठिर महाराज के राजस्व यज्ञ में शिशुपाल का सर कट गया। युधिष्ठिर ने पूछा, अरे ऐसे कैसे हो गया, इतना बड़ा द्वेषी आदमी का ज्योति ज्योति शरीर में कैसे चला गया भगवान के? तो नारद मुनि कथा बता रहे हैं भी, हाँ अरे भाई ऐसा था, जय विजय को शाप मिला था ना, तभी पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में आए थे, उसके बाद रावण कुंभकर्ण के रूप में आए थे, उसके बाद में फिर वो दंतवक्र शिशुपाल के रूप में आए थे, वही है वो जय विजय। उस चौथे वाले टाइम में वो जगाई मदाई बनकर आए। तो क्या है ना, भगवान के अंदर जो खुमखुमी है ना, खुमखुमी मतलब क्या, इनर ईच इज देयर टू फाइट। तो उसको पूरा करने के लिए भक्त लोग ही नीचे आते हैं, राक्षस बन के आते हैं, पूरा पूरा जोश के साथ भगवान को आनंद देते हैं युद्ध करने का और मारने का। तो भगवान की तृप्ति हो जाती है, भगवान के वीर रस की तृप्ति हो जाती है। तो एक कारण तो वो है। तो भगवान को भी समझो शाम को आते और आते ही मार देते, तो भगवान का युद्ध करने का जो भूख है वो कैसे पूरी होती? टाइम चाहिए ना उसके लिए। अरे आप बोलेंगे 56 भोग बनाया है और 3 मिनट में खाना है आपको, अरे कैसे खा सकते हैं उसको? टाइम चाहिए, बोलो अब 3 घंटा है आपके लिए, फिर मैं बीच में खाऊंगा, सो जाऊंगा, थोड़ा पानी पीऊंगा, थोड़ा चलूंगा, फिर आके फिर थोड़ा सा खाऊंगा, फिर थोड़ा सा चलूंगा, फिर आपसे बातें बनाऊंगा, फिर आपके घूम के आऊंगा, थोड़ा सा वॉकिंग करूंगा, फिर खाऊंगा, अभी शाम को 6 बजे तक खाते रहूंगा। हाँ, हमने ऐसा एक फीस्ट खाया है 1986 में, जब हम लोग राधानाथ महाराज के साथ में वृंदावन की पहली यात्रा में गए थे। तो धनुर्धर महाराज उस समय गुरुकुल के एक प्रिंसिपल थे, और गुरुकुल में हमको एक डिनर दिया था, उसमें 18 आइटम बनाए थे, और हमने वो 2 बजे शुरू किया था, तो हम लोग 6 बजे तक खा ही रहे थे उसको। बोले सब कुछ खाना है, और वो महाराज स्वयं परस रहे थे अपने हाथ से, राधानाथ महाराज और धनुर्धर महाराज। तो हम लोग को वहां पर भागने की भी इच्छा थी, तो भागने के लिए दरवाजे बंद थे सब। तो हम लोग है ना उधर परोसने वाले उधर जगह पर चलते थे, आगे पीछे चल के 2-3 वॉकिंग करके फिर बैठ के फिर कैंडी खा रहे हैं, फिर वो ब्रेड स्टिक खा रहे हैं, फिर योग सॉस खा रहे हैं, फिर खीर खा रहे हैं, फिर मालपुआ खा रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं। 2 बजे से लेकर 6 बजे तक ये काम चला हमारा, और लग रहा था कि 7 दिन तक भोजन नहीं करेंगे अभी। इतना भोजन किया है। तो वैसे अभी आपने इतना सारा लीला किया, जय विजय को शाप वाप दिलाया, और हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का वध करवाया सत्ययुग में, वराह रूप नरसिम्हा रूप, और अभी इतना मेहनत किया तो फिर उसका कुछ चाहिए ना, कुछ फल तो मिलना चाहिए उसका। दोपहर को आए, खंबा तोड़कर आए। देखो प्रहलाद जी ने ना, देखो भक्ति का प्रभाव कैसे होता है। प्रहलाद जी वहां खड़े हैं, हिरण्यकशिपु पूरा एकदम जोरदार मूड में है, किधर है तुम्हारे भगवान, दिखाओ किधर है। पहले क्या बोलते हैं,
तुमसे इतनी, तुम्हारे अंदर शक्ति कहां से आती है? तभी बोलना चाहिए ना भगवान की ओर से आती है, सिंपल आंसर है। ऐसा आंसर नहीं दे रहे, बोल रहे जिस स्रोत से तुम्हें शक्ति प्राप्त होती है वहीं से मुझे भी प्राप्त होती है। और इरिटेटिंग जवाब दे रहे हैं उनको। अरे मतलब मैं उस शक्ति के अधीन हूँ, जो शक्ति तुमको प्रदान कर रही है उससे मैं अधीन हूँ, शक्ति मुझे भी उससे मिल रही है, नहीं हो सकता है। मैं देखता हूँ उस शक्ति को, किधर है शक्ति? एकदम शांत जवाब दे रहे हैं, वो तो चराचर में समाये हुए हैं, हर कण में समाये हुए हैं। अरे बोलना मुझे इधर है उधर है, तो अभी वो खुद ही बोल रहा है, हाँ एक बोल रू, कुछ कुछ पूछ लूं उसको कहां पर है, तो ऐसे इधर देखते उधर देखते, इस खंबे में है क्या? सब जगह है तो कंधे खंबे में भी है ना। एक हाथ में तलवार खींच के रखी है ऐसी लंबी। हाँ अभी देखो, हाँ मेरी ना बेटी ने वो नरसिम्हा का ड्रामा में प्रहलाद का रोल किया था जब मेरी बेटी छोटी सी थी। हाँ, बहुत छोटी, परफेक्ट थी वो एकदम। और हमारे आदिकेशव प्रभु 6 फीट 2 इंच के वो हिरण्यकशिपु बने थे, और 1 फुट का ऊपर से मुकुट पहना था उन्होंने, और उन्होंने एक 5 फुट की तलवार निकाली जेब में से ऐसे इधर बाजू से, और वो उठाई थी उनके ऊपर, तो वो ऊपर आके, और एक 5 फुट की तलवार, कितने फुट हो गए गिनो आप? 6 फुट 7 फुट और 5 12 फुट तक ऊंचाई थी। और मेरी मम्मी थी ना वो फ्रंट लाइन में बैठी थी, डर गई बेचारी वो, क्योंकि मम्मी की जो पोती है मेरी बेटी, वो सामने खड़ी है उस राक्षस के, और वो इतना लंबा चौड़ा राक्षस तलवार उठा के अभी मारूंगा ऐसा करके, तो मेरी मम्मी पूरी डर गई, तेरी बाप रे मारा तो क्या होगा। तो वो ऐसे तलवार खींच के खड़ा है, जिस तलवार की चमक से देवता भी कांपते थे। बोलता है अभी एक हाथ से ऐसा मुक्का मारूंगा ना खंबे को, पाउडर बना दूंगा उसकी, देखता हूँ फिर तुम्हारा भगवान तुम्हारे लिए क्या करता है। ऐसा करके तलवार उठा के एक हाथ से मुक्का मारा ना, वो तत्क्षण दोपहर के समय, मध्याह्न के समय, ऐसा खंबा टूट के भगवान प्रकट हो गए। उसके पहले प्रहलाद ने देख लिया था उनको कि वो ऑलरेडी खड़े हैं इधर, ऑलरेडी आके खड़े हुए हैं अपना अद्भुत रूप धारण करके। हाँ तो ऐसे भगवान अपने भक्त के एक इशारे के गुलाम हैं। एक अंगुली निर्देश किया, इधर इधर है, उधर ना, इतना बड़ा मेकअप करके खड़े हो गए वो। जस्ट इमेजिन, सिंह का मुख है, आदमी का शरीर है, और नाखून बड़े बड़े हैं, और ऐसा ये सारा भेष मेकअप करके पूरे खड़े खंबे के अंदर। प्रहलाद जी देख रहे हैं, मैंने बताया, और प्रहलाद भगवान को देख रहे हैं उधर, और देख रहे हैं कि उनको जब हाथ लगाया तो पूरा ऐसा भयंकर ध्वनि हो गया जैसे प्रलय काल में होता है। प्रलय काल में हाहाकार मच गया सारे 14 लोकों में, इतनी भयंकर ध्वनि जो है ना, वो सबके हृदय को कांपते हुए चली गई, चीरते हुए चली गई। और एक समय के लिए, एक क्षण के लिए ना, हिरण्यकश्यप भी डर गया बहुत। अरे बाप रे ये कौन है? क्योंकि उनको, उन्हें भगवान ने, वो विष्णु के, ब्रह्मा ने वरदान दिया था ना कि मनुष्य नहीं मारेगा, जानवर नहीं मारेगा, और दिन में नहीं मारेंगे, शाम को नहीं मारेंगे, जल में नहीं मारेंगे, थल में नहीं मारेंगे, आकाश में नहीं मारेंगे, शस्त्र से नहीं मारेंगे, अस्त्र से नहीं मारेंगे। अरे सारा फिटिंग करके आए थे वो उसके अंदर। हाँ, और फिर दोपहर से लेकर शाम तक भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ में युद्ध किया, जैसे बिल्ली किसी छोटे से चूहे के साथ में खेल करती है ना, उसको एक काटती है फिर छोड़ देती है, फिर काटती है फिर छोड़ देती है, फिर भागती है उसके पीछे, फिर वो भागता है फिर छोड़ देती है, ऐसा करके ना दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक युद्ध किया उनके साथ। मतलब अपनी जिजीविषा को पूर्ण किया भगवान ने, अपनी जो युद्ध करने की जो इच्छा थी ना, उसको भगवान ने पूर्ण कर दिया। फिर संध्या का समय आया, सब देवता लोग इन आउट इन आउट, बादल के अंदर बादल के बाहर, बादल के अंदर बादल के बाहर, उनका खेल चल रहा है अपना, तड़ाक मड़ाक। हाँ, पानी में पानी के बाहर, पानी के अंदर पानी के बाहर, बादल के पीछे बादल के अंदर, ऐसे सब चल रहा था उनका काम। फिर सबका वो कहते हैं ना, वो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, क्या होगा? जीतेंगे हारेंगे, जीतेंगे हारेंगे, हमारे ठाकुर जी जीतेंगे हारेंगे। फिर भगवान ने कहा बस हो गया, अभी कई घंटे बीत गए, अभी खेल खेल में अभी इसको अंजाम देना चाहिए। भगवान है ना, फिर जाके दरवाजे के दहलीज के बीच में खड़े हो गए, घर में भी नहीं और बाहर भी नहीं। अच्छा, दहलीज में आके बैठे नहीं, एक दाहिना पैर आधा मोड़ दिया, और लेफ्ट वाला पैर उसको ऊपर कर दिया, और एक गद्दी बना दिया, पूरा आसन बना दिया। मतलब हवा में भी नहीं, जमीन पर भी नहीं,
और पानी में भी नहीं, किधर भी नहीं, बीच में ही, अदांतरी। फिर संध्या का समय, दिन भी नहीं रात भी नहीं, और अभी शस्त्र भी नहीं अस्त्र भी नहीं, नाखून लेकर आए थे। हाँ, बाद में हिरण्यकशिपु को उठाया ऐसे और बिठा दिया अपने गोद में। तो हमारे है ना योगेश चंद्र प्रभु, वो हिरण्यकशिपु बने, वो नरसिंह भगवान बने थे। बहुत प्रैक्टिस किया था 6 फुट के आदिकेशव प्रभु को उठाने के लिए ऐसा उठाया उनको, रख दिया गोद में। हिरण्यकशिपु को भी रख दिया गोद में, ऐसा गर्जना किया भगवान ने। बिल्कुल ब्रह्मा जी के सारे नियमों को पालन करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, उसका आदर करते हुए, सारे नियमों को बरकरार रखते हुए फाड़ दिया उनको बीच में भगवान ने। हाँ? ना शस्त्र है, ना अस्त्र है, ना जमीन है, ना आसमान है, ना पानी है, ना दिन है, ना रात है, ना घर है, ना बाहर है। देख रहे हैं ब्रह्मा जी भी, अरे बाप रे, सारे वरदान फेल कर दिए मेरे। हाँ, सबको बरकरार रखते हुए मार दिया। अरे जाके राके भगवान को जो मारना है तो कौन तार सकता है उसको, भगवान को तारना है तो कौन मार सकता है उसको। सब देख रहे हैं चमत्कार को। हाँ, हिरण्यकश्यप भी जान गया था कि ऐसी कोई स्पीशीज नहीं है, कोई ऐसी जाति नहीं है, प्रजाति नहीं है जो आधे सिंह और आधे मनुष्य का शरीर हो। ब्रह्मा भी देख रहे हैं, मैंने तो ऐसा कोई जीव बनाया नहीं 84 लाख योनि में, इसका सर आधा सिंह का है और आधा शरीर मनुष्य का है। तो ये तो नया क्रिएशन है। आई वॉज थिंकिंग कि मैं ही अकेला क्रिएटर हूं, लेकिन हमारे बॉस तो जबरदस्त क्रिएटर है, कुछ भी कर सकते हैं। वो घोड़े का सर पर लेकर भी आए थे हयग्रीव बनकर, क्या नहीं कर सकते वो। तो एक भक्त की रक्षा करने के लिए एक दूसरे भक्त का भी आदर कर रहे हैं, सब सम्मान कर रहे हैं, और उसकी रक्षा करने के लिए बाकी सब अलग अद्भुत काम कर रहे हैं, जैसे कि कल्पना में नहीं आ सकता है, वो किसी की स्क्रिप्ट में नहीं था वो कैसे होगा। वैसी अनहोनी भगवान ने होनी कर दी उस समय। एक प्रहलाद के लिए, एक भक्त के लिए पूरा ड्रामा चल रहा है, याद रखना इस बात का। इमेजिन, हमें केवल वो एक भक्त बनना है बस, तो भगवान इतना बड़ा ड्रामा करने को तैयार होते हैं, याद रखना उस बात। और फिर सब कुछ करके फेंक दिया, मैं बता दिया ऑलरेडी आपको कि सब राक्षसों का वध कर दिया, फिर माला पहनाई गई। तो ऐसे हमारी अद्भुत भगवान है। और प्रहलाद जी के बारे में थोड़ा थोड़ा 10 मिनट में कहना जरूरी है कि प्रहलाद जी का इतिहास क्या है। प्रहलाद जी पिछले जन्म में ना ऐसे कामुक व्यक्ति थे, काम वासना से ग्रस्त व्यक्ति थे। वो एक किसी औरत के साथ में संबंध करने के लिए वो कराची में एक जगह है, वहां पर गए वो, तभी भारतवर्ष एक था ना। तो रात में उस औरत के साथ संबंध करने के लिए वो एक जगह में गए, अंधेरी जगह में, और उस जगह को साफ किया उन्होंने, झाड़ू बड़ू करके क्लीन कर दिया, कहीं भोग लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए अच्छा है रात के समय। और वो निकला नरसिंह भगवान का मंदिर, और वो निकला नरसिंह जयंती का दिन। किसी किसी और युग के अंदर नरसिंह जयंती का तिथि था वो, उस दिन उन्होंने भोग लेने के लिए नरसिंह भगवान का मंदिर साफ किया। उसी के वजह से उनको प्रहलाद का जन्म मिला अगले जन्म में। देखो आप, वो रात को चूहा आता है ना मंदिर में, कभी गर्भगृह में ऑल्टर में आता है, और वो दीपक जो है ना घी वाला, वो उसी बुझने की अवस्था में होता है। तो वो घी के लालच से वो चूहा जो है ना वो जाता है, और वो ऐसे तरह से हिलाता है, तो वो जोत ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, मतलब जो बुझने वाली थी वो आगे हो जाती है और उसका प्रकाश बढ़ जाता है। तो कहते हैं उससे भी उस चूहे का उद्धार हो जाता है, क्योंकि उसने दीप को भगवान के लिए प्रज्वलित किया भगवान के सामने अनजाने में, तो उस चूहे को मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी शास्त्र में लिखा है। तो ऐसे अज्ञात सुकृति से ये जीव था, वो अगले जीवन में प्रहलाद बना, मतलब कयादू के पेट में आया वो। और जन्म कैसे हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। हिरण्यकश्यप जो है ना, वो हिरण्यक्ष का वध होने के बाद में बड़ा परेशान हो गए थे। अब जाता हूँ ब्रह्मा के पास, ऐसा तपस्या करता हूँ, ऐसा वरदान लाता हूँ कि विष्णु का वध कर दूंगा मैं। तो तपस्या करने गया था, तो भगवान की कैसी योजना थी, भगवान है ना एक तोता को भेज दिया उधर और तोता को भेज के पता नहीं क्या बोला उसने, राम राम बोला कि कृष्ण कृष्ण बोला, लेकिन कुछ ना कुछ भगवान का नाम बोला तोता ने, राम 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 राम। तो इसका तपस्या को डिस्टर्ब हुआ, और तोता को भगाया तो वापस आके बैठता था उधर, वापस राम 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 करता था।
उस दिन भगवान का नाम सुनकर परेशान होकर ये घर आया और अपने पत्नी के साथ संबंध किया उसी भावना से, तो प्रहलाद को क्या कहते हैं, उसको गर्भधारणा हो गई प्रहलाद की। तो हिरण्यकश्यप भी जब निगेटिवली कृष्णा कॉन्शियस था और संबंध किया अपनी पत्नी से, तो भी भक्त पैदा हो गया उनके गोद में। इसलिए पति पत्नी को जब भी बालक पैदा करने की इच्छा होती है, बहुत स्ट्रांगली कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए उनको। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है 50 माला करो दिन भर। आप बोले अरे दिन भर 50 माला करने के बाद में इच्छा कैसे होगी कुछ करने की? नहीं नहीं, सेवा के रूप में करो उसको, भोग के रूप में मत करो। बहुत लोग बताते हैं मुझे एज अ काउंसलर, 50 माला करने का मुझे इच्छा ही नहीं होती कुछ करने का। भी आप बोले 50 माला करो तो आदमी लगता ही नहीं कुछ संबंध करे, या बोलते हैं भजन ही करते रहे, 50 का 64 कर दे ऐसा लगता है। लेकिन बालक चाहिए भगवान की सेवा में, तो सेवा के रूप में करना चाहिए। हमने गुरु महाराज को सुना है बताते हुए भक्तों को कि हैव चाइल्ड एज सर्विस टू गॉड, नॉट फॉर एंजॉयमेंट। एनीवेज, तो प्रहलाद जी गोद में आ गए, गर्भ में आ गए, और फिर ये वापस चला गया तपस्या करने के लिए। तो देवताओं ने फिर क्या ना बाजी मार ली, चला भाई हमारा जो भवे उठाकर हमको जो कपाता है वो भी तपस्या में गया है, तो बिजी हो गया ना वो, चलो अच्छा समय है, आक्रमण करते हैं राक्षसों के ऊपर। आक्रमण किया, राक्षसों को परास्त किया, और वो प्रेग्नेंट कयाधु जो उसकी माँ है प्रहलाद की, हिरण्यकश्यप की पत्नी है, उसको अरेस्ट किया, और इंद्र जो है उसको अरेस्ट करके ले जा रहा है अपने अमरावती में। तो नारद मुनि आते हैं, तो सब त्रिकाल लग गया ना, सब जानते हैं, उनको मालूम भूत भविष्य वर्तमान क्या है, बराबर टाइम पे आते हैं, उनको पता है कहाँ पे आना है, किस समय पे आना है और क्या करना है। बोले इंद्र किसको ले जा, औरत को ले जा रहे हो? अरे तुम तो वीर हो। नहीं नहीं नहीं, मैं इसको मारने वाला नहीं हूँ, इसका जब बच्चा पैदा होगा ना उसको मारूंगा मैं, इसके अंदर हिरण्यकश्यप का बीज है, हिरण्यकश्यप का राक्षस पुत्र इसके अंदर है। अरे बोले नहीं इंद्र, तुम समझो मेरी बात को, ये राक्षस नहीं है, ये तो वैष्णव है, ये भक्त है भगवान का। तुमको तकलीफ है तुम मेरे पास भेजो इसको, मैं इसकी रक्षा करता हूँ और आपको खबर करता हूँ जब इसको बच्चा पैदा होगा। तो फिर इंद्र समझ गया कि भाई ठीक है, कोई अलग बात होगी। तो फिर कयाधु प्रेग्नेंट थी, तो नारद मुनि अपने आश्रम में ले गए उसको, और नारद मुनि ने प्रेगनेंसी में उसको भागवत सुनाया। क्योंकि ना प्रहलाद के मित्र उनको पूछते थे, अरे तुमने नहीं कहा सब सीखा ये तो पूरा राक्षसी माहौल है यहाँ पर, यहाँ पर कोई वैष्णव शिक्षा, कोई स्कूल, कोई छुपा, कोई अंडरग्राउंड स्कूल भी नहीं है कोई जिसे वैष्णव की शिक्षा प्राप्त हो जाए। तुमने ये सब कहाँ सीखा है? बोलता मैंने मेरी माता के गर्भ में मेरे गुरु से सीखा है। बोला कौन है तुम्हारे गुरु? वो नारद मुनि मेरे गुरु हैं। तो दंग रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है? और आप बोलेंगे कि वही शास्त्र प्रहलाद ने सुना गर्भ के अंदर, और प्रहलाद प्योर डिवोटी बना, और वही शास्त्र कयाधु ने भी सुना, लेकिन वो प्योर डिवोटी नहीं बनी। क्यों क्यों नहीं बनी प्योर डिवोटी? वो उसका ध्यान नहीं था कथा में, खाली वेटिंग कर रही थी कि मेरा पति आएगा और मैं जाऊंगी घर पे, मेरे कहाँ फंसी हूं यहाँ पर, मैं कब छूटूंगी? ये नारद मुनि पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको बोलने दो, मेरे को तो थोड़ी इंटरेस्ट है इसके अंदर, मेरे को जाना है मेरे पति के पास। वो तो भय में थी, टेंशन में थी, चिंता में थी। कथा तो प्योर डिवोटी के मुख से हो रही है, लेकिन जो प्योर डिवोटी है वही सुन रहा है उसको, वो उसका जो कवरिंग है वो नहीं सुन रहा है। हमारा भी ऐसे ही होता है, किसी ने हमारे घर में कथा अरेंज कर दी प्योर डिवोटी की, लेकिन हमारा मन कहाँ है, अरे लंच में क्या बनेगा, मालपुआ है क्या आज, क्या गुलाब जामुन है क्या, वृंदा कृष्ण प्रभु के घर पे क्या इंतजाम है आज, कथा के बाद में 7 दिन में क्या मेनू है, कब खत्म होगी कथा है, कितना लंबा लंबा बताते, कितने घंटे बोलते हैं, कब से भूखा हूं मैं। ऐसे कथा सुनेंगे तो कथा का लाभ बिल्कुल भी नहीं होगा। जो एकाग्र होकर तन मन धन से कथा सुनेगा उसको लाभ मिलेगा उसका। और गर्भावस्था सबसे पावरफुल अवस्था है, उसके अंदर कोई वासना ही नहीं होती है, कोई गुलाब जामुन का ज्ञान नहीं होता है, कोई और किसी चीज का भोग का ज्ञान नहीं होता है, खाली माता के ऊपर निर्भरता है, माता के गर्भ नाल से पेट में अंदर वो नली से खाना आ रहा है, कोई भूख की वासना नहीं है, कोई नींद की वासना नहीं, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, निरपेक्ष जीव होता है अंदर। स्थिति ऐसी उसकी, कर्म बहुत है लेकिन अंदर स्थिति ऐसी होती है, तो लेने के लिए एकदम परफेक्ट स्थिति है उसकी, वो ज्ञान को ले रहा है। तो प्रहलाद ने पूरा ध्यान से अंदर सुन लिया था, पूरा आत्मसात कर लिया था उसको। इसलिए कोई परवरिश नहीं है उसके लिए, कोई एसोसिएशन नहीं है राक्षसों का, मतलब डिवोटीज का,
इतना बड़ा नेगेटिव माहौल है, फिर भी जो ग्रहण किया था ना उस पर चल रहा है, वो उसी पर मल्टीप्लाई करके चल रहा है। और फिर राक्षस के घर में रहते हुए भी एक प्रहलाद का गुणधर्म क्या है, कितना निर्भय था वो। ऐसा नहीं कि खाली हिरण्यकशिपु के सामने मरने के बाद, नरसिंह भगवान देखने के बाद में निर्भयता प्रकट हुई। अरे निर्भयता पूरे जीवन भर में प्रकट होती रही उसकी। जैसे विभीषण थे हमारे, रावण के किंगडम में श्रीलंका में रहकर श्री राम का नाम जप कर रहा है। सोचो आप, शंख चक्र पद्म गदा अपने झोपड़ी पर लगाया हुआ है, सामने तुलसी का वृंदावन स्थापन किया हुआ है, और श्री राम का नाम पूरे झोपड़ी में लिखा हुआ है, और दिन रात श्री राम का नाम ले रहा है। कितनी हिम्मत होगी उसके अंदर, सोचो आप। बीच में राक्षस के किंगडम के अंदर ये व्यक्ति राम का नाम जप रहा है, क्या हिम्मत होगी उसके अंदर। जो शरणागत समर्पित भक्त होता है ना, उसको भय नहीं होता है। ये तो अपने गुरुकुल के बीच में रिसेस के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सारे राक्षसों के बालक भक्त बन गए, चैंटिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं उधर गुरुकुल के अंदर। तो शंड अमर का को बार बार पुकार रहा है, वो क्या हो रहा है, तुम क्या सिखा रहे हो उसको। बोले महाराज हम नहीं जानते ये कहां से सीखता है, हम नहीं सिखा रहे उसको, प्लीज हमको माफ कर देना, हम नहीं इसके अंदर, हमारा हाथ नहीं है इसके अंदर। ये बालक ही बहुत अजीब बालक है। बीच में जब हम खाना खाने जाते हैं तो ये बच्चों को वैष्णव धर्म का कीर्तन सिखाता है। प्रहलाद ये क्या सुन रहा हूं मैं। अरे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, क्या हिम्मत है बालक के अंदर। देखो क्या सीखा तुमने गुरुकुल में, क्या सीखा। तो बोलते क्या वो श्लोक है, जंगल में चले जाओ आप असुरवर्यम। हाँ क्या अभी याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ये असुरवर्य मेरे पिताजी, आपको तो जंगल जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। बोले जाओ भाई इसको साफ करके लेके आओ, को धुलाओ जरा, दिमाग को धुला के लाओ। तो कया तो भी परेशान हो गई, तो वापस गए, वापस कुछ सिखाया उसको। हाँ ये अपना तो कीर्तन ही कर रहा है। दोबारा लेके गई, बोला पिताजी माताजी ने कहा अच्छा मेकअप किया उसको। बोला बेटा तुमको सजा धजा के भेज रही हूँ, अभी कुछ गलत बात मत करना पिताजी के सामने। तो बोले पिताजी बोलते हैं मेरे प्रिय बालक प्रहलाद बताओ तुमने गुरुकुल में क्या सीखा। तो बोलते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से। व्हाट, क्या सुन रहा हूं मैं ये। नजर जाती है झंडा मार का, हमने 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 वी आर नॉट द पीपल, हमने नहीं सिखाया इसको, ये हमारा शिक्षा नहीं है। बाद में पिताजी बोलते हैं देखो कितना भयंकर आतंक। पिताजी बोलते हैं कि हाँ तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम। हाँ ऐसा ये श्लोक है, बहुत सुंदर। कभी कोई याद नहीं आता है ना, विस्मृति स्मृति भगवान देते हैं। तो बोलते हैं कि ये ना मेरे परिवार में कैंसर जैसा है। जब कैंसर डायग्नोस होता है ना, तो वो कैंसर काट देना चाहिए उस गांठ को। अगर समय पर कैंसर की काट को नहीं काटेंगे ना, तो फिर पूरा शरीर में फैल जाता है, पूरा शरीर को नष्ट करता है। वैसा ये कैंसर मेरा बच्चा में कैंसर के रूप में आया है, ये अगर अभी नहीं काटेंगे ना तो पूरे परिवार को, पूरे वंश को, पूरी डायनेस्टी को खत्म करेगा। ये काटो इसको, जो चाहे शस्त्र अस्त्र इस्तेमाल करो, मार डालो इसको। कितनी निर्भयता है देखो, इतना भयंकर आदमी कितना भयंकर आदेश दे रहा है। और सोचने वाली बात यह है कि इतना भयंकर आदमी इतनी भयंकर सिद्धियों को प्राप्त किया है, इतनी भयंकर शक्तिशाली है, इतना अधिकार प्राप्त है, इतना पावर है उसके अंदर, लेकिन एक 5 साल के बालक के सामने वो हतबल हो गया, परेशान हो गया, वो हेल्पलेस हो गया वो कि क्या करूं, क्या इसका मैं अभी कैसे मारूं इसको। लोग आके बोल रहे सर इसके ऊपर तलवार नहीं चल रही है, इसको सांप नहीं काट रहे हैं, पता नहीं क्या मरने की क्या क्या प्रक्रिया, कितनी विचार होते हैं, कितनी धाराएं होती है, कितने प्रकार होते हैं मृत्यु आने के लिए, लेकिन कोई भी इस पर नहीं चल रहा है। करूं क्या इसको, मैं खुद मारता हूं इसको। तुम लोग के पास कोई शक्ति नहीं, मैं ही मारता हूं इसको। तो इतना सारा होने पर भी ये बालक डरा नहीं। क्यों? भगवान के नाम पर अटूट श्रद्धा थी उसकी, इसलिए वो डरा नहीं। हमको भी निर्भय बनना है तो वैसे ही श्रद्धा भगवान के नाम पे होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम कलि सर्व कल्मष नाशनम नतः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते
सभी वेदों को छान मारने के बाद, ढूंढने के बाद, संशोधन करने के बाद, अनुसंधान करने के बाद में ये नतीजा निकला हुआ है कि भगवान के नाम के अलावा इस कली का नाश करने वाला, कली का दोष नाश करने वाला और कुछ नहीं है। ये केवल नाश करने वाले है इसलिए नहीं करना है उसका, ये भगवान को अपने बस में कराता है। भगवान उसके वश में हो जाते हैं जब इस नाम का आश्रय को लेता है, जब इस प्रक्रिया को अपने जीवन का सर्वोच्च स्थिति बना देता है, तो भगवान सब चीज के मालिक हैं, वो उस भक्त के वश में आ जाते हैं। इसलिए इतने भयंकर धमकियों को सुनने के बाद भी प्रहलाद कभी डरे नहीं। क्या सोचो आप, पापा के गोद में बैठकर तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम, इतनी बोलने की हिम्मत है उसको। बोलो, जो पापा भवे उठाकर भी देवताओं को कपाते थे, उनके गोद में बैठकर उनको सुना रहे हैं, वो बिंदास सुना रहे, पापा आप बड़े भोगी हो, आपको साधुओं का संग करना चाहिए, आप जो कर रहे हो सब बेकार है, आपको वन में जाना चाहिए और वहां पर भगवान को पुकारना चाहिए। इतनी हिम्मत उसके अंदर कैसे होती है? एक है करुणा और एक है निर्भयता। निर्भय भी है और पिताजी की भयंकर पापी अवस्था को देखकर करुणा भी उत्पन्न हो रही है, और बालक होने पर भी, इतने भयंकर पिताजी होने पर भी उसको उपदेश कर रहे हैं। कल्याण चाहते हैं, वो भक्त जो है वो हमेशा कल्याण चाहता है, वो डरता नहीं है कैसा लगेगा आपको, आपका अच्छा बताने के लिए उसको डरता नहीं है कभी भी। प्रहलाद जी का चरित्र जो है वो भागवत में इसलिए दिया है, परम श्रेष्ठ चरित्र है। चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद जी का चरित्र ना 250-300 बार लगातार सुनते थे और गदाधर पंडित को बोलते थे बताओ और ये वापस पढ़ो, उसको वापस सुनाओ। सोच सकते हैं आप इस चरित्र में क्या ताकत है। तो स्वयं भगवान जब अवतार लेकर आते हैं ना कलयुग में, वो भी उधर टोटा गोपीनाथ के मंदिर में राधा रानी का अवतार गदाधर पंडित के मुख से भागवत सुन रहे हैं, और उसमें प्रहलाद का चरित्र ना हजारों बार सुन रहे हैं और डांस करते हुए सुन रहे हैं। हम लोग कोई डांस करते हैं क्या? आप लोग डांस कर रहे हो क्या? मैं इतनी कथा बता रहा हूँ जोश में, उल्लास में, आप लोग बैठे हुए, पता नहीं कुछ लोग सोते भी होंगे। चैतन्य महाप्रभु डांस करते थे, सिंग अगेन, टेल अगेन, और बताओ। इतनी पावर है उस चरित्र के अंदर। वो मराठी में कहते हैं ना उसको ना ऐसा उस चरित्र को पानी में डालकर उबाल कर उसका अर्क निकाल कर उसको पीना चाहिए। मतलब ऐसे मराठी में हमारे कहने की आदत है, कोड़ून प्यायला पाहिजे, मतलब पूरा उबाल के उसका अर्क निकाल के उसको पीना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए, डाइजेस्ट करना चाहिए, असिमिलेट करना चाहिए उसको। ऐसा चरित्र है ये। क्योंकि विशेष बात क्या है उसकी कि भक्तों का चरित्र सब भक्त सुनते हैं, लेकिन ये भक्त ऐसा है कि उसका चरित्र भगवान सुनते हैं। इमेजिन, उसका चरित्र भगवान सुनकर डांस कर रहे हैं और रानी और बोल रहे हैं। ये विशेषता है उसकी। एक ही ऐसा किरदार है, बेस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज। तो ऐसे भक्तों की कृपा के वजह से हिरण्यकशिपु, सॉरी, ऐसे भक्त की कृपा के वजह से नरसिंह भगवान आए हैं। आज का दिन क्यों हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में क्यों पैदा हो गया है, ये चतुर्थी वैशाख महीने की क्यों इतनी फेमस हो गई है? ये प्रहलाद की वजह से। अगर प्रहलाद नहीं होते तो हिरण्यकशिपु नहीं होते। प्रहलाद होते हैं इसलिए हिरण्यकशिपु, सॉरी, प्रहलाद है इसलिए हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह भगवान आए। इसलिए नरसिंह जयंती का, नरसिंह आविर्भाव प्राकट्य का मूल कारण प्रहलाद है। उनको पहले वंदन करना चाहिए, फिर होगी नरसिंह भगवान की कृपा, फिर जो भी प्राप्त करना है वो होगा। अरे हमारे गणेश भगवान इतने विघ्न विनाशक भगवान है, विघ्नेश, विघ्न हरता है। क्यों है? वो नरसिंह भगवान के 2 चरण कमल अपने सर पे धारण किए हुए हैं, क्योंकि ओरिजिनल विघ्नहर्ता तो वो है जो तत्क्षण विघ्न को हरने के लिए प्रकट हो जाते हैं। वो नरसिंह भगवान के चरण कमल धारण किए हैं, इसलिए हमारे गणेश जी भगवान को वो विघ्नहर्ता का शक्ति प्राप्त हुआ है। So always go to the root and find out and connect yourself there. यहाँ वहां कनेक्ट मत करो, रूट पे कनेक्ट करो। तो ये रूट है प्रहलाद जी, उनकी कृपा से हमको नरसिंह भगवान जैसे अद्भुत भगवान प्राप्त हुए। तो समय समाप्त हो गया है, तो आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए। एक 10 मिनट 5 मिनट मेरे पास है और
जो और एक एंगेजमेंट है उसके बाद में। हरे कृष्णा। जय हो नरसिंह भगवान की, जय हो प्रहलाद महाराज की, जय हो सब भक्तों की। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी, एनी मैं क्वेश्चन? सभी को बता, जिसके भी क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में अपना नाम लिख सकता है या फिर हैंड रेज कर सकता है, तो हम उनके प्रश्नों को ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। जब तक सब लोग अपने क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें, लेट मी यूज दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। इतनी सुंदर आपने कथा करी, हम लोग को मानसिक रूप से आपने नरसिंह देव के दर्शन करा दिए फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में वो दर्शन को करने के लिए भाव क्या होना चाहिए उसका पूरा सुंदर तरीके से विवरण कर दिया। मैं सभी को बताना चाहूंगा सबसे पहले कि प्रभु जी वो व्यक्ति है जिन्होंने भीलवाड़ा की प्रीचिंग का बीज रखा है। अगर भीलवाड़ा में आज प्रचार कुछ भी हो रहा है तो उसका बीज जो है वो प्रभु जी ने रखा है। आज से 20 लगभग 15 से 20 साल तो हो ही गए होंगे, प्रभु जी ने बीज रखा था। एक परिवार को प्रभु जी ने सिखाया था कि भक्ति कैसे करनी है, भगवान की सेवा कैसे करनी है, और साधना कैसे करनी है, ये 3 चीजें। और बस प्रभु जी वो सिखा करके प्रभु जी फॉलो अप लेते थे। और आज 20 साल हो गया होगा प्रभु जी उस चीज को, और सब अरे आपकी प्रभु जी, हर उस चीज के बीज लिए के एक ही आदमी कारण की है। जरूरत होती है, एक आदमी चाहिए, एक माई बाप चाहिए हर जगह पर, बस ओनली वन मून इज रिक्वायर्ड। यस नहीं तो देवांशु वो प्रभु जी, भीलवाड़ा के लिए आप हैं। जय। बोलो बोलो बोलो। हाँ, प्रश्न पूछिए प्रभु जी। अनम्यूट करो ना। अनम्यूट करना, हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा। यस, राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप आपके साधु बन गए एकदम, आप चरण क्या बात कमलों में मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम एक्सेप्ट करो प्रभु जी। है। प्रभु जी राधे राधे। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम जो आपका एक विशेष अनुग्रह हुआ था हमारे पूरे परिवार पर, उसके लिए मेरे को मौका नहीं मिला कि पर्सनली आपसे मिल करके थैंक्स बोल पाऊं। प्रभु जी, आपने जैसी कृपा की है हमारे परिवार पे, मैं नहीं समझ सकता कि इससे बड़ी कृपा और कुछ हो सकती थी। आपने अंत समय में ऐसी व्यवस्था कर दी थी और पिताजी का इतना सुंदर मतलब समारोह हो गया, वो उत्सव हो गया एक तरह से। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन हो गया वो। सेलिब्रेशन, नो सॉरो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उस समय लग ही नहीं रहा था कि ये कोई बहुत विकट स्थिति आई है हमारे परिवार पे। उत्सव जैसा लग रहा था वो। बाद में धीरे धीरे जब समय बीता तब हमको एहसास हुआ कि अरे अब पिताजी नहीं रहे। लेकिन उस समय को एकदम पूरा ट्रांसेंडेंटल बनाने के लिए आपका विशेष जो कृपा रही, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ प्रभु जी। मेरा भाग्य है ये कि मुझे थोड़ा सा कुछ करने का मौका मिला मुझे। नहीं प्रभु कोरोना जी, के आपने अंदर भी ऐसा नहीं, लास्ट आपने टाइम तो भाग के आया था, लेकिन इस टाइम तो आना भी मुमकिन नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ प्रभु जी। आपकी ये न विशेष कि कृपा के लिए रहना, मन कृष्ण हमारा में। परिवार सदा आपका ऋणी रहेगा प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। आपके पत्नी का भी दर्शन कराओ, कहाँ पर है वो? वो मैं बुलाता हूँ प्रभु जी, एक सेकंड, आप हाँ तब तक बुलाओ। बाकी और प्रश्न किसी को लीजिए। प्रश्न है? कोई प्रश्न है बताओ। प्रभु जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, कौन है ये? प्रभु जी मैं पंकज लोचन। हाँ 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 हाँ, किधर हो आप? प्रभु जी मेरा, मैं स्पेन कर रहा हूँ। हाईलाइट करो, हाईलाइट, किधर हो आप? अभी तो हाँ इधर ही थे आप। अ, हाँ ठीक है चलो, आ जाओ। यस, बोलो। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि हमें जो प्रार्थना है वो किस भाव से करनी चाहिए, मतलब हमें प्रार्थना में क्या करना चाहिए, भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि बस हम लोग एक ही प्रार्थना क्या करते हैं, प्रार्थना करें, कैसे सेवा करें। दिला दो। हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चों के साथ मेरा कथा होती है रोज, कोरोना में चालू हुई, बच्चों के साथ कथा होती है। उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, राधे राधे सेवा दिला दे। बाकी लोग क्या बोलते हैं, राधे राधे शाम मिला दे। हम लोग नहीं बोलते वैसे, हम लोग बोलते हैं राधे राधे सेवा दिला दे। बस वी वांट ओनली सेवा। सेवा इज ओनली वन वी व्हाट वी वांट, नथिंग एल्स। ओनली आस्क द लॉर्ड टू गिव सेवा, क्योंकि सेवा करने से भगवान तुम्हारे हो जाते हैं। बाकी कुछ मत मांगो, ठीक है प्रभु जी। भगवान जिससे आपके हो जाए वही चीज मांगो। देयर हैज टू बी ओनली वन प्रेयर। एक ही प्रेयर होती है लाइफ में, सच्ची प्रेयर। वो क्या होती है? किम करह, क्या करूं, हाउ कैन आई सर्व यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे टुडे इन द गिवन सिचुएशन। क्या करूं बताओ, हाउ डू आई सर्व यू।
बस वही कल्टीवेट करो, और कुछ कल्टीवेट मत करो। ये चाहिए वो चाहिए, वो सब देख लेंगे भगवान, आपको क्या जरूरी है क्या नहीं है, बस सेवा मांगो उनसे। ओके, जय हो, थैंक यू वेरी मच फॉर दर्शन। और ये बाबा किसका, आपका बेटा है या बेटी है? प्रभु जी ये छोटी बिटिया है मेरी, इसका नाम अच्छा, चंचला है। क्या नाम है उसका? चंचला। अच्छा, चंचला है, अच्छा। लेकिन आपके घर में रा- सेल हो राधा गई है। गोविंद राधा गोविंद महाराज जी ने इनका नाम रखा था चंचला लक्ष्मी। वाह, चंचला का पता है रहस्य क्या है? कि जहां पर भगवान की सेवा नहीं होती है वहां लक्ष्मी चंचला रहती है, कभी आती है कभी जाती है, अपना मूड पे आती है। लेकिन जहां यहाँ स्थिर नारायण हो की गई है सेवा प्रभु होती जी। है वो चंचला स्थिर हो जाती है। ये चंचला लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी हो जाती है। तो मेरा उम्मीद है कि आपकी चंचला लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी है। और ये आपकी, आशिता हाँ हाँ बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता और है। वो पंकज लोचन की धर्मपत्नी। यस, वाह। और पंकज लोचन जी कहाँ क्योंकि पर है अभी, और वो कहाँ पर पंकज है? लोचन मम्मी, नहीं नहीं, मतलब ये कहाँ बैठे, आप लोग कहाँ बैठे? हम सब नीचे ये घर पे हैं। पंकज अच्छा, लोचन ऑफिस की तरफ है, उधर शायद नेटवर्क के लिए हाँ, यस यस यस, गुड, यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, प्रभु जी धन्यवाद आप एक सब सेकंड लोगों से। को। हाँ, जय हो रूपेश्वरी गौरांगी माता जी की जय हो, थैंक यू सो मच। माता जी बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपको अभी वापस जुड़ना है। अभी बहुत आपको बहुत देखते ही वो धन्यवाद। बोलने लायक नहीं रहेंगे प्रभु जी। हाँ। आपको देखते ही वो बोलने लायक नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं, भक्तों के साथ जुड़े रहो अच्छी तरह से। और कोई प्रभु प्रश्न जी है किसी का, बताइए। हमारे सारे परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। नरसिंह भगवान के जन्मदिन की ना? आपका भी है प्रभु जी। आप भी हमारे परिवार के लिए नरसिंह हैं। नरसिंह भगवान के प्राकट्य दिन की सबको शुभकामनाएं, बधाई हो, हरि बोल। अरे हरे कृष्णा मेरे को प्रभु। 12 बजे से चिंतन शुरू करना, 12 बजे के ना बाद चिंतन शुरू, लड़ाई चालू। हाँ, भगवान का मनोरंजन चालू हो जाता है वहां पर 12 बजे से। मनोरंजन स्टार्ट्स फॉर कृष्णा, नरसिंह भगवान का रूप में चालू होता है। शाम तक मनोरंजन पूरा भगवान के लिए, शाम को भक्तों के लिए आनंद, नरसिंह भगवान के द्वारा हिरण्यकशिपु का वध। जय श्री राधे श्याम। तो ठीक है, तो आप मैं पूछ आपसे रहे थैंक थे यू विदा वेरी प्रभु मच चाहूँ। जी, क्या प्रसाद की व्यवस्था है मुर्दा कृष्ण प्रभु के घर पे, तो ये लोग अब बताएंगे क्या व्यवस्था है। बता दो, कम से कम सुनने में तो कर्ण से ग्रहण करेंगे उसको, कर्ण भोजन करेंगे। बताओ क्या क्या बना है। क्या व्यवस्था है। विल सेंड यू अ पिक्चर प्रभु जी। देखो क्या है ना, अभी अभी भगवान क्या बोलते हैं, अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मानती। उनके सारे इंद्रिय, सारे अलग इंद्रियों के काम भी करते हैं, तो वो नेत्रों से भी ग्रहण करते हैं। तो अभी कोरोना काल में हमको भी वो करना पड़ेगा, हमको भी नेत्रों से ही ग्रहण करना पड़ेगा, कान से ग्रहण करना पड़ेगा, क्या करे, कोई उपाय नहीं है वैसा। यस, आनंद गोपीनाथ जी कुछ बोलिए, ऑन अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। यस हाँ हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, सब भक्तों की जय बहुत हो। दिन के बहुत दिन के बाद दर्शन हुआ प्रभु जी आपका। अरे अब बहुत दिन के बाद बुलाया तो बहुत दिन के बाद दर्शन हुआ, हाँ, गलती हम पहले बोलते लोगों तो की है पहले दर्शन प्रभु। होता था। हाँ, गलती हम लोगों की है। ओके, जय नरसिंह भगवान की जय। एक मिनट, एक काम करते हैं, एक मंत्र नरसिंह भगवान का सब साथ में बोलते हैं, ठीक है ना? यस प्रभु जी। उग्रम वीरम महाविष्णु, वीरम महाविष्णु, उग्रम वीरम महाविष्णु, उग्रं वीरं महाविष्णु महाविष्णु, ज्वलंतम सर्वतोमुखम, 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 ज्वलंतम सर्वतोमुखम, ज्वलंतं सर्वतोमुखम, नरसिंहम भीषणं भद्रम, भद्रं, मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। तो मृत्यु को भी मृत्यु है, काल के भी काल हैं, इतने भीषण होने पर भी भद्र हैं, पवित्र हैं, ऐसे नरसिंह भगवान को वंदन करते हैं। इस मंत्र का जाप करने सब भय का नष्ट हो जाता है, सब भय नष्ट हो जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब भक्तों के चरणों में थैंक यू मेरा वेरी प्रणाम मच है, प्रभु जी। सब भक्तों सभी के की चरणों में मेरा तरफ प्रणाम है। सभी की तरफ से मैं आपको दंडवत प्रणाम फिर से करता हूँ प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च
पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसका रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा मैं, यस, थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब पर आएगा ये। ओके प्रभु जी यूट्यूब पर अवेलेबल है, इस्कॉन भिलवाड़ा पे रिकॉर्डिंग हुआ है प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, गुड इस्कॉन गुड, भिलवाड़ा वालों ने लाइव किया है। जय, थैंक यू।